हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का 18 दिवस के भगवत गीता सत्र में स्वागत है। आज सत्र का आखिरी दिन है और बहुत ही पावरफुल चैप्टर है आज का 18वां अध्याय। ये जो 18वां अध्याय पूरे भगवत गीता का निष्कर्ष रूप में यह बताया गया है। पूरा निष्कर्ष है 18 अध्याय में। आपको कर्म योग के बारे में बताया जाएगा, ज्ञान योग के भी सार रूप में बताया जाएगा और अल्टीमेटली भक्ति योग को भी बहुत विशद वर्णन है। और ज्ञान योग में त्रिगुण जो हैं किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उसके विचारों को, उसकी इच्छा शक्ति को, यह सब आज आपको जानने को मिलेगा। और अंत में एक बहुत ही विशेष अनाउंसमेंट है, वो भी आपको आज सुनने को मिलेगा। बहुत सारे लोग का कल कुछ क्वेश्चन रह गया था 17वें अध्याय का, वो क्वेश्चन भी आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसका भी आंसर 17वें अध्याय का आज ही दिया जाएगा। हरे कृष्णा। कल हमने पढ़ा था 17वें अध्याय में कि किस प्रकार से 3 गुण के प्रकार होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार ही क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे भोजन किस प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ हमने चर्चा करी थी। यज्ञ कितने प्रकार का होता है उसके अनुसार, और तपस्या 3 प्रकार का होता है, मन, वाणी और शरीर का। यह हमने 3 चीज़ सीखा था। और किस प्रकार से इसको शुद्ध किया जा सकता है, इन दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप हर व्यक्ति को करना चाहिए, भगवान ने बताया। और लेकिन इसमें दोष होते थे, इन दोषों से कैसे मुक्त हुआ जाए ये भी भगवान ने बताया। अब ये 17 अध्याय में जो भी चीज़ बताएगी आज फिर से रिवीजन होगा, भगवान रिवाइज कराएंगे अर्जुन जी को। और अंत में अर्जुन जी से पूछेंगे आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ आया तो फिर से बोलूँ क्या। तो अंत में आपसे भी ये बात पूछी जाएगी। तो आज 18वां अध्याय है। अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। यह जो है गीता का निष्कर्ष है, त्याग की पूर्णता है। और आखिरी दिन है, सब लोग स्माइल करेंगे। आज का जो एक्रोनिम है वो स्माइल, इसी में सारी शिक्षाएं हैं। अर्जुन जी आप देखेंगे तो हर प्रकार से टैलेंटेड हैं। रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ है और वेरी स्किलफुल पर्सन। उनको अस्त्र शस्त्र चलाने में धुरंधर हैं, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और एटिकेट में, मर्यादा में बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सदाचारी, और भक्ति में नंबर 1। सब कुछ है उनके पास। लेकिन वो एक रोल कर रहे हैं कि किस तरीके से इच्छा की कमी होने से व्यक्ति के अंदर सब टैलेंट हो, लेकिन वो भगवान को एक बार भूल जाए तो इच्छा की कमी हो जाती है, इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है। और इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण व्यक्ति के अंदर कुछ भी स्किल हो, कुछ भी वैल्यू हो, इतना भी पावरफुल व्यक्ति हो, पोजीशन में हो, वह जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये इच्छा शक्ति कैसे जागृत की जाए, तो पहले अध्याय में अर्जुन जी ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों करूं। उनको कारण नहीं मिल रहा था। 10 कारण मिल रहे थे न लड़ने के, लेकिन एक भी कारण नहीं मिल रहा था कि क्यों लड़ूं। 5 कारण उन्होंने बताए थे कि मैं इसके लिए नहीं लड़ना चाहता, इसके लिए नहीं लड़ना चाहता, इसके लिए। तो उनको एक कारण नहीं मिल रहा था कार्य करने के लिए, तो इच्छा शक्ति नहीं मिल रही थी और लड़ने से मना कर दिए। यानी सब कुछ होते हुए व्यक्ति असफलता हो जाता है यदि उसके पास इच्छा शक्ति न हो तो उसके बारे में आज 18वें अध्याय में जब भगवान पूरा कंक्लूड करेंगे भगवद गीता, तो अर्जुन जी बताएंगे किस तरीके से उन्होंने इच्छा शक्ति को प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त किया तो किया, आप सब जानते हैं कि महाभारत में अकेले 5 पांडवों ने सबको धराशायी कर दिया। सबको, सबसे बड़े योद्धा जो है निकले वो अर्जुन जी थे। ये भगवद गीता का वो ज्ञान है। हर व्यक्ति जो भगवद गीता को समझता है, अपने जीवन में उतारता है, उसको प्रैक्टिकली एज इट इज़। यह जो भगवद गीता है, यह प्रभुपाद जी की पुस्तक भगवद गीता एज इट इज़ पे आधारित सेशन पे ये सारे 18 दिन का सेशन दिया गया। जो भगवद गीता को एज इट इज़ समझता है और अपने लाइफ में एज इट इज़ उतारता है, यानी यथारूप जैसा बताया गया है वैसे ही समझता है, वैसे ही उतारता है, उसको भी सारी सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। क्यों? भगवान की भक्ति से उसको पता चलता है कि क्या करना है और क्यों करना है, दोनों चीज उसको पता चल जाता है। वस्तुतः ज्ञान इस संसार का तत्वतः उसको प्राप्त हो जाता है भगवद गीता के माध्यम से। तो पहला चीज जो एस फॉर समरी ऑफ कर्म योगा, जैसे मैंने बताया सब इसमें 18वें अध्याय में सब समराइज किया जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग और बहुत सारे योग होते हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग, ये सब भी
आखिरी में सब भगवान जो है पावर पैक 18 चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है पावर पैक करके उन्होंने पूरा 78 श्लोक हैं। बहुत बड़ा सेशन हो सकता है, आप लोग धैर्य के साथ सुनिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आखिरी दिन है तो उम्मीद है आप लोग सुनेंगे। तो शुरू के 12 जो श्लोक है उसमें कर्मयोग का सार रूप में भगवान ने बताया है कि क्या है वास्तव में कर्मयोग। और अभी तक उन्होंने बताया कि अनासक्त भाव से जीवन जियो, आसक्ति नहीं रखो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। अब उसकी पूर्णता के बारे में भगवान बताएंगे कि वो वास्तव में उसकी पूर्णता क्या है, अनासक्ति की पूर्णता क्या है। परफेक्शन मतलब अल्टीमेट स्टेज में रहता है, एकदम टॉप पोजीशन पे अनासक्ति, उसका मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में भगवान आज बताएंगे। भगवान बोलते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। कुछ लोग पूछते हैं, उनका प्रश्न होता है, अब यहाँ पे कर्मयोग के बारे में बता रहे भगवान। कुछ लोग का प्रश्न होता है कि मतलब हम लोग क्या गृहस्थ रहते हुए, एक गृहस्थ होता है एक सन्यासी होता है, क्या दोनों में इतना अंतर है कि एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर ले एक न कर पाए, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान उस बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं। यदि व्यक्ति जो है अपने कर्म फल को त्यागे मेरे लिए, तो वो और जो सन्यास है वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। सन्यास का त्याग क्या अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है कर्म करता है, कर्म से आसक्त रहता है कि मुझे यही कार्य करना है, लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं रहता, वो भगवान को समर्पित करता है, उसको बोलते हैं त्याग। सन्यास क्या बोलते हैं कि व्यक्ति कर्म फल से तो अनासक्त है ही है, बल्कि वो कर्म जिनसे उसकी इच्छाएं पूर्ण, भौतिक इच्छाएं, भोग वासनाएं पूर्ण, उस कर्म को भी त्याग देता है, ये उसको बोलते हैं सन्यास। तो यह सन्यास है, और इसी को दूसरे शब्दों में त्याग बोलते हैं, जब फल को व्यक्ति त्याग देता है। त्याग और सन्यास में यह अंडरस्टैंडिंग भगवान बताते हैं। तो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर इस त्याग भाव से रहे तो वो भी सन्यासी है, वो भी सन्यासी। अगर भोग वृत्ति में नहीं लग रहा है, भोग वासना में, और कर्म का जो फल भगवान को अर्पित कर रहा है, तो वो भी सन्यासी है, सन्यासी। भगवान ने पहले भी अध्याय में इस बात की पुष्टि की है। आगे भगवान बताते हैं 78 अध्याय, तो हम थोड़ा फास्ट ट्रैक चल रहे हैं आज। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो कोई पूछेगा कि अच्छा सब त्याग देना है तो फिर ठीक है, तो यज्ञ दान तब भी त्याग दें? तो बोले नहीं, जो भोग वासना को आपको तृप्त करता है वो कर्म को त्यागना है। यज्ञ दान तब तो ये पवित्र करने वाला हृदय को, बड़े बड़े मनीषी लोग का भी, साधुओं का भी हृदय पवित्र होता है यज्ञ करने से, दान करने से और तपस्या करने से। तपस्या करने से हृदय पवित्र होता है। अगर भगवान के लिए किया जाए, दिखाने के लिए किया जाए तो कठोर बन जाता है, जस्ट उल्टा असर हो जाता है। यही अगर भगवान के लिए किया जाता है तो, लेकिन यही दान, यही यज्ञ, यही तपस्या शो ऑफ करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूँ, तो इसी से हृदय कठोर हो जाता है। देखा जाता है बहुत बड़े योगी लोग होते हैं लेकिन बड़े कठोर हृदय के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कर रहे हैं मेहनत लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। जैसे व्यक्ति जिम जाता है किस लिए? बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अगर मेंटर ना हो, गलत सही तरीके से उठा ले, तो वही जिम उठाने का जो मेहनत कर रहा है उसके शरीर पे उल्टा असर कर जाता है, नुकसान कर देता है। तो ये तीन चीजें जो है भगवान बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को करनी चाहिए, कभी भी इसको त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या तो कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है ना, हमारा हृदय जो होता है उदार होता है, उदार होता है। उदार होने का अर्थ है कि कोमल भी होता है, और जब उदार हुआ, कोमल होगा, तो इसमें भगवान आके बैठ सकते हैं, शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। केवल दान करने से, यज्ञ करने से और तपस्या करने से। कोई बोल सकता है कि मूर्ख लोगों का होता होगा जिनका शायद बुद्धि कम है। बोले नहीं, पावनानी मनीषिणाम, बड़े बड़े विद्वानों का, महात्माओं का भी हृदय जो है यह पवित्र करने वाला है। पिछले अध्याय में भगवान ने बताए थे कि तीन चीज नहीं करनी चाहिए, नरक के द्वार हैं। क्या? कामः, क्रोधः तथा लोभस। उसको बोले तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए। किसको किसको? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए। आज बोल रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो अपने जीवन में लिख लीजिए, तीन चीज त्याग दीजिए हमेशा के लिए, और तीन चीज स्वीकार कर लीजिए हमेशा के लिए। अगर हमें अपने जीवन में खुशहाली चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो ये तीन चीज स्वीकार कीजिए। और जो 17वें अध्याय में नरक के 3 द्वार बताए गए उसको बंद कर दीजिए। भगवान ये चीज बताते हैं। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं
कि यज्ञ का क्या भगवान मतलब जैसे यज्ञ में आहुति डाली जाती है, घी वगैरह डाला जाता है, तो वेस्ट हो गया, जल के राख हो गया, वो तो नुकसान हो गया ना। या कई लोग भोग लगाते हैं भगवान को, तो देखा जाता है कि जिस प्रकार से प्लेट भगवान के सामने रखते हैं उसी प्रकार से वापस आता है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये तो मतलब मन गढ़ंत हो गया, भगवान तो स्वीकार किए नहीं, तो ऐसा नहीं है। इस बात को समझने वाली बात है कि 9वें अध्याय में भगवान ने बताया कि मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे आप किसी को भोग भगवान को लगाते हैं, वो स्वीकार करते हैं, उसको खा लेते हैं और फिर वापस प्रसाद रूप उसको वापस पुनः दे भी देते हैं। भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है, इस बात पर श्रद्धा होना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान दृष्टि मात्र से सृष्टि कर सकते हैं, तो क्या अपनी दृष्टि से भगवान अन्न स्वीकार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भगवान के बारे में बताया गया है, स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान एक इंद्रिय से सारे कार्य कर सकते हैं। आंख से वो सृष्टि कर सकते हैं, आंख से खा भी सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, कान से चल सकते हैं। भगवान की इंद्रियां हमारी तरह पूर्ण नहीं हैं, वो पूर्ण है अपने आप में, एक एक इंद्रिय अपने आप में परफेक्ट है। वे भगवान की शक्ति। कुछ लोग बोलते हैं यज्ञ वगैरह, खैर कलयुग में तो हरि नाम ही जो है जप यज्ञ है, लेकिन फिर भी यज्ञ वगैरह कराया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि यह तो वेस्ट है, मतलब ये तो आप लोग पूरा घी वगैरह जला दे रहे हैं, जल के राख हो गया, क्या फायदा हुआ? ये तो मूर्खता है, ऐसा नहीं है। जैसे देखा जाता है जो खेती करते हैं वो जानते हैं कि जैसे आपको गेहूं उगाना है तो उगाने से पहले बहुत सारा गेहूं खेत में फेंकना पड़ता है। अब कोई आदमी यह न जानता हो तो यही बोलेगा कि देखो मूर्ख लोग, गेहूं खाने को नहीं मिल रहा है समाज में और ये लोग गेहूं फेंक रहे हैं खेत में। अरे वो यज्ञ कर रहा है, और आप रुकिए कुछ समय बस देखिए, 3 महीना 4 महीना देखिए, उसमें से कितना एक एक दाना से कितना सारा दाना निकलेगा गेहूं का, चावल का। तो ये वेस्ट नहीं हो रहा है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ होता है भविष्य में बहुत बड़ा रिटर्न देता है। आप उतना मेहनत करके उतना नहीं कर पाइएगा जितना भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो उतना दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि यज्ञ, दान और तप 3 कार्य करने चाहिए। तो दान का अर्थ क्या होता है और त्याग का क्या अर्थ होता है? तो 3 प्रकार के त्याग होते हैं, एक तमोगुणी होता है, एक रजोगुणी होता है, एक सत्वगुणी होता है। तो त्याग सत्वगुण में करना चाहिए। तमोगुणी त्याग का क्या अर्थ है? भगवान बताते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। यानी कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यानी आपको कोई आज्ञा दिया गया कि गुरु और माता पिता कुछ आज्ञा दे तो उसको नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए लाभकारी है। और कोई अगर अज्ञानता में आके कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको त्याग दे तो ये भी तामसी कहलाता है। मोहात माने 2 प्रकार के संबंध होते हैं संसार में, कर्तव्य होते हैं। एक होता है आत्मा के स्तर का और दूसरा होता है शरीर पे। ये हमने पिछले के अध्यायों में चर्चा किया है ऑलरेडी। तो जो आत्मा का कर्तव्य होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, और जो शरीर का कर्तव्य होता है उसको बोलते हैं पोजिशनल एक्टिविटी। यानी हम जिस अभी फिलहाल जिस शरीर को धारण किए उसके अनुसार कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ कर्तव्य जो होते हैं आत्मा के लिए होते हैं। तो श्रेष्ठ कौन सा है? तो आत्मा का जो कर्तव्य है वो श्रेष्ठ होता है। मान लीजिए कंपनी जाने का शेड्यूल रहता है कि इतने टाइम पे आपको कंपनी पहुंचना है, दूसरा आया आत्मा की बात की नहीं आपको जब करके जाना है। तो दोनों में से कैसे, मान लीजिए अगर एकदम कांटा भिड़ ही गया कि नहीं अब या तो जप ही कर लो या तो अभी एकदम टाइम टू टाइम कंपनी चले जाओ, तो व्यक्ति को कौन सा चुनना चाहिए? आत्मा का कर्तव्य, क्योंकि वो है क्या वास्तव में इटर्नल जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शाश्वत जिम्मेदारी, वो है आत्मा का। वैसे तो ऐसा कभी आएगा नहीं कि एकदम कट टू कट हो, लेकिन अगर कभी आता है तो व्यक्ति को प्रायोरिटी हमेशा आत्मा के लिए देना चाहिए, भगवान के लिए देना चाहिए। और अगर उसको नहीं दे पाता है, भौतिक चीज़ों के लिए देता है, तो वह उसके लिए क्या हो जाता है? मोह में पड़ा हुआ कर्तव्य हो जाता है। यह समझने वाली चीज़ है। कई बार लोग लालच में आके करते हैं। जैसे एक अमीर बाप था, उसका बेटा स्क्रैच कर रहा, बहुत महंगी गाड़ी खरीद के लाया, बेटा जो है आया और स्क्रैच कर रहा था उसकी गाड़ी पे। बाप देखा, उसको बहुत पिटाई किया, इतना पिटाई कर दिया बेटे का आसक्तिवश, कार के आसक्तिवश, कि उसका हाथ पैर एकदम मतलब चोटिल हो गया, बच्चे का भर्ती हो गया हॉस्पिटल में। बाद में बाप को जब क्रोध खत्म हुआ तो उसको याद आया कि बड़ा गलती किया मैं, गया बेटे को बहुत वो हुआ। बाद में देखा कि क्यों स्क्रैच कर रहा था, तो आगे देखा तो उस पर लिखा था, कार पे ये लिख रहा था आई लव यू पापा। यह देख के उसको इतना ग्लानि हुआ, इतना ग्लानि हुआ, बहुत दुख हुआ उसको। तो कहने का था कि यू शुड
वी शुड लव रिलेशंस, वी शुड टेक केयर ऑफ रिलेशंस एंड वी शुड यूज द प्रॉपर्टीज और एसेट्स। तो कुछ चीज़ें हमारे पास होती है उसको यूज करना चाहिए जीवन में, और जो लोग होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनका टेक केयर करना चाहिए, उनसे प्रेम व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मोह में व्यक्ति क्या करता है, जो चीज रहती है उससे प्रेम करता है, जो संबंध रहते हैं उनको जीवन में यूज करता है। या प्यार को प्रेम करेगा और जो दोस्त रहेंगे, माता पिता रहेंगे, उनको यूज करेगा, ये मोहवश हो जाता है। इसको बोलते हैं तमोगुणी त्याग। त्याग तो करना पड़ेगा, लेकिन मोह में आके व्यक्ति तमोगुणी त्याग करता है। रजोगुणी त्याग क्या है? दुखम मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कई व्यक्ति होते हैं जो अब तप तो करना है, यज्ञ दान और तप तो करना है, लेकिन व्यक्ति त्याग देगा, दान करने की प्रक्रिया को त्याग देगा, यज्ञ करने की प्रक्रिया को त्याग देगा। कर्म करने के दौरान यह 3 कर्म अवश्य हर व्यक्ति को करने चाहिए, और उसको व्यक्ति त्याग देता है। किस भय से? पहला तो था मोह के भय से, कि वो यह सोचेगा कि अगर मैं यह दान करूंगा, यज्ञ करूंगा भगवान के लिए, तो फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे घर का खर्चा घर बेच के यज्ञ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, दान करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ % हर व्यक्ति को दान, यज्ञ और तपस्या में करना चाहिए। तपस्या व्यक्ति क्यों नहीं करता? सुबह कौन उठेगा, कौन भगवान का नाम जप करेगा, ये बहुत बड़ा तपस्या हो जाता है। तो व्यक्ति मुंह के वश शरीर को आराम देने के लिए कई बार नहीं उठता है, ये तमोगुणी हो गया। रजोगुणी किस लिए नहीं करता है? कि शरीर को बड़ा कष्ट हो जाएगा, और भय के कारण, यह 2 कारण से जो है वह त्याग देता है यज्ञ दान और तप को। इस कारण से शरीर को बहुत कष्ट होगा, और भय के कारण। तो हर व्यक्ति को भय रहता है, संसार में देखा जाता है कि कोरोना का भय, ये सब भय रहता है। तो भविष्य हम अगर यह कर देंगे तो फिर हमारा भविष्य कौन देखेगा? अगर हम आज ही ये सब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तपस्या करेंगे, तो हमारा भविष्य कौन देखेगा? भगवान देखेंगे क्या? भगवान तो अभी आगे जाके बताएंगे हाँ मैं ही देखूंगा, क्योंकि और कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, देखने वाले भगवान ही हैं। तो यह समझना चाहिए कि यह जो रजोगुणी लोग होते हैं, दुख के डर से कि बड़ा दुख मिलेगा, बड़ा कष्ट होगा शरीर को, और भय, यह 3 चीज से जो है वो त्याग देते हैं इस यज्ञ दान और तप को। और सत्वगुणी लोग क्या करते हैं? भगवान बताते हैं, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। यानी कोई अगर यज्ञ दान तप किस लिए करता है? कि यह करणीय मान करके, कि यह जो है बहुत करने योग्य वस्तु है, नियतम क्रियते, उसको नित्य रूप से करता है। संगम त्यक्त्वा, उसकी आसक्ति को त्यागता है, कर्म को नहीं त्यागता है, उसकी आसक्ति को त्यागता है। किस चीज की आसक्ति को? फल की आसक्ति को। वह जो है सात्विक त्याग है। तो व्यक्ति यज्ञ दान तप कर रहा है किसके लिए? यह नियत कर्म है, भगवान ने बोले हैं, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, समाज का कल्याण होता है, इसके लिए करना चाहिए। तो व्यक्ति उसके लिए करता है, यज्ञ दान तप करता है। तो त्यागता क्या है? उसकी आसक्ति को, कि बदले में मुझको क्या मिलेगा। तो यह स्वार्थ प्रेरित कर्म को वह त्यागता है, कर्म फल को त्यागता है, वो निस्वार्थ होकर करता है। इससे हृदय जो है उदार होता है, और उदार हृदय सुख का कारण बनता है। तो यह सुख में व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। और इसका लक्षण क्या है? उसको क्या क्या बुद्धिमान होता है वह सत्वगुणी व्यक्ति। तो करता कैसे है? न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। वह यह नहीं ध्यान देता कि यह कुशल है कि अकुशल है, माने यह शुभ है कि अशुभ है, वह इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह यही देखता है कि अगर भगवान के लिए करणीय है तो शुभ है, अगर भगवान के लिए हम नहीं कर रहे हैं तो ये अशुभ है। उसका सिंपल फार्मूला है। अभी युद्ध करना, किसी को मारना काटना है तो अशुभ कार्य है। दुर्योधन तो अशुभ कार्य किए, लेकिन वही कार्य अर्जुन जी ने किया कृष्ण भगवान के लिए, तो वही कार्य क्या हो गया? शुभ हो गया। तो यह नहीं देखता कि शुभ है कि अशुभ है, बस यह देखता है कि यह कृष्ण भगवान के लिए है। अगर कृष्ण भगवान के लिए है तो करूंगा, और नहीं है तो मुझे शुभ अशुभ से मतलब नहीं, मैं इसको नहीं करूंगा। वो मतलब कर्म फलित नहीं है, वो समान दृष्टि से उसका मन जो है भगवान में लगा हुआ है, और वह उसको कर लेता है। यह होता है कर्म का। ज्ञान के बारे में कि ज्ञान योग का सार रूप में क्या अंडरस्टैंडिंग, मोड्स ऑफ नेचर एंड समरी ऑफ ज्ञान योगा। भगवान बताते कि इस संसार में लोग कार्य करते हैं, कार्य सफल होगा कि असफल होगा, ये सिर्फ व्यक्ति के प्रयास पर डिपेंड नहीं करता है। 5 चीजें हैं। क्या क्या हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम
विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। बोलते हैं 5 चीजें क्या है? अधिष्ठान मतलब यह शरीर, कर्म क्षेत्र, कर्ता करने वाला कौन? आत्मा, करण किसके माध्यम से कर रहा है? इंद्रियों के माध्यम से कर रहा है, नाक, आंख, पैर, हाथ, मुंह। पृथक विधम बहुत अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, पृथक चेष्टा। और सबसे आखिरी में दैव यानी परम भगवान, नियंता, परम नियंता, जिनके अंडर में सब कुछ है। ये 5 चीजें का उदाहरण से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट में एक फील्ड होता है, वो जो हो गया आपका अधिष्ठान, और जो बैट्समैन हो गया वो हो गया कर्ता। किस चीज़ से कर रहा है? बैट से कर रहा है या अपने हाथ से बैट पकड़ा है, तो वो कारण हो गया। और उसका चेष्टा क्या है? तो चेष्टा हो गया कि प्रैक्टिस करके आया है, थोड़ा प्रयास करके आया है, सीख के आया है। और भगवान क्या है कि किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्या चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं, जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, वो है लक। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि कई बार जो है व्यक्ति अखबार में छपता है कि पिच ने साथ नहीं दिया, पिच जो है सपोर्ट नहीं किया इस टीम को, ऐसा लिखा जाता है, तो अधिष्ठान वो भी इम्पोर्टेंट है। कई बार बल्लेबाज जो है आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, वो भी है। बैट ने धोखा नहीं दिया, बैट जो है बीच में टूट गया, ये हो गया वो हो गया, या हाथ जो है सपोर्ट नहीं किया अच्छे से, पैर जो है सपोर्ट नहीं किया, दौड़ने में थोड़े ढीले हो गए, दौड़ नहीं पाए, तो ये हाथ पैर बैट क्या हो गया? कारण हो गया, साधन हो गया। अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैदान भी अच्छा रहेगा, बैट्समैन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिट भी है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं तो फिर किसी काम का नहीं। और ये मान लो चारों के चारों अच्छे हैं, फिर भी देखा जाता है कि व्यक्ति आउट ऑफ लक, मतलब उसका विकेट चला जाता है, इस तरीके से उसका विकेट गिरता है, देख के लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, अजीबोगरीब ढंग से वो जो है आउट हो जाता है, मतलब रन नहीं बना पाता। इसको बोलते हैं लक। ये लक वास्तव में टेक्निकल, मतलब टेक्निकल टर्म नहीं, जनरल टर्म है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसको दैव बोलते हैं, यानी भगवान कोई कंट्रोलर होता है। लक कुछ होता नहीं है संसार में। लोग बोलते हैं ना बाई चांस ऐसा हो गया, कोइंसिडेंटली हम लोग मिल गए, कुछ भी चीज़ कोइंसिडेंटली नहीं होती, बाई चांस नहीं होती है। एक एक फिलॉसफी होता है कि बाई चांस को बोलते हैं कि अपने स्वतः हो गया कुछ कार्य, एक फिलॉसफी होता है, ये गलत फिलॉसफी है। क्योंकि अगर बाई चांस अगर इस संसार में चीज़ें हों तो बड़ा रिस्की हो जाता है। मान लीजिए कि बाई चांस ही कुछ भी हो सकता है, आप बैठे हुए हैं, बाई चांस आपको पीएचडी की डिग्री मिल गई, बाई चांस आप जो है करोड़पति बन गए, बाई चांस आप कार में बैठे थे, घर ही में एक्सीडेंट हो गया। ये बाई चांस वाला फिलॉसफी पूरा गलत है। तो लोग जो बोलते हैं ना बाई चांस हो जाता, कोइंसिडेंटली हो जाता, कुछ कोइंसिडेंटली नहीं होता, कुछ बाई चांस नहीं होता। इसके पीछे जो हमारा कर्म और दैव का उपद्रष्टा और अनुमंता, यह 2 चीज़ें जो है काम करती हैं, कर्म और दैव। इन्हीं के कॉम्बिनेशन परमुटेशन से क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो बाई चांस बोलता है, ये बोलता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। अब जब नहीं समझ में आया जो चीज़, तो बोल दो भाई बाई चांस हो गया, कोइंसिडेंटली हो गया, शायद मेरे हिसाब से ऐसा हो गया, मेरे आई थिंक, परहैप्स, मे बी, ये सारी चीज़ें तब निकल के आती जब व्यक्ति को इसका नॉलेज नहीं होता है, कर्म का और दैव का। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जो कि हर एक्टिविटी को निर्धारित करती हैं, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हर चीज़ को यही निर्धारित करती हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे स्टूडेंट होता है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो जब छोटा रहता है तो स्कूल में जाके पढ़ाई करता है और फिर परीक्षा देने जाता है, तो परीक्षा स्थान जो है हो गया अधिष्ठान, विद्यार्थी जो हो गया कर्ता हो गया, बुद्धि हो गई उसकी कारण, बुद्धि मौके पे धोखा दे दे तो फिर तैयारी नहीं करे, अभ्यास उसका प्रयत्न न हो तो फिर एग्जाम में क्या लिखेगा। और मान लो सब करके गया हो और एग्जाम में जाके भगवान ने साथ दे दिया, मतलब छोड़ दिया, स्मरण शक्ति गायब, तो हरि बोल हो गया। तो ये 5 चीज़ें हर जगह काम आती हैं। अभी क्रिकेट में भी कई बार देखा जाता है कि उसका सब कुछ बेकार चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और हर बॉल पे ऐसा बॉल उठा रहा है कि व्यक्ति के हाथ में कैच ही जा रहा है लेकिन छूट जाता है। तो भगवान कई बार, जिसको लक बोलते हैं, लक से वो बच गया, ऐसा लक नहीं होता है, ये कर्म होता है, पिछले जन्म का उसने कुछ किया है। तो इस प्रकार से व्यक्ति 5 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना प्रयास किया, मेरे को सफलता नहीं मिला, जीने का क्या मतलब है, चलो आत्महत्या ही कर लेते हैं। नहीं, ये 5 चीज़ें होती हैं। हमको भगवान का जब आश्रय लेके रखते हैं ना, ये 5वां एलिमेंट सबसे पावरफुल है। भगवान का जो आश्रय रहता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है। बाकी 3 चीज़ आपके हाथ में है, यानी आप कर्ता, आपका वास्तव में 5 के 5 भगवान ही के अंडर में है, लेकिन कुछ आपके हाथ में है, थोड़ा बहुत डिग्री में आपका प्रयास है, आपका शरीर है, आप स्वस्थ रख सकते हैं, और आप खुद, ये जो है आपके कंट्रोल में है स्थान। लेकिन जो 5वां एलिमेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो भगवान दैव, यह जो है हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है।
वो भगवान की कृपा से ही सब हो जाता है। तो 4 चीज़ आप अपने प्रयास से कीजिए, 3 चीज़, लेकिन जो भगवान है उसको अगर आप छोड़ेंगे तो 20% आप ऑलरेडी हार गए। 100% के गेम में 20% ऑलरेडी हार गए, तो बहुत बड़ा लॉस है। तो इसको भी लेके चलना चाहिए हर व्यक्ति को। जब व्यक्ति इस तरीके से करता है तो देखा जाता है कि अगर जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो धीरू भाई अंबानी नहीं बन पाते। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनका लक जो है, यानी जो प्रोमिनेंट फैक्टर है दैव वाला, वो उनके कंट्रोल नहीं होता है। तो हर व्यक्ति जो है सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इसको हमको यह समझना चाहिए कि इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका कार्य है पूरा मेहनत करना है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, लेकिन माँ फलेषु कदाचन, फल का आप नहीं अधिकार है, वो भगवान के कंट्रोल में पूर्ण रूप से है। तो हमको किसी को यह लेके नहीं चलना चाहिए कि उसको मिला ऐसा करने सफलता तो मेरे को भी मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना चाहिए। तो कर्ता जो है 3 गुणों में होता है। पहला होता है सत्व गुण का कर्म, कर्म जो है 3 गुणों में होता है। सत्व गुण का कर्म पहला वो क्या है कि यह बिना आसक्ति के और बिना फल की प्राप्ति के कर्म करता है। इससे लाभ क्या होता है कि यह निडर होकर कर पाता है। व्यक्ति जब फल के बारे में पहले सोच लेता है, कर्म से पहले फल के बारे में सोचता है, तभी उसको भय आ जाता है और परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता है। मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या होगा, अगर नहीं सफल हुआ तो क्या होगा, असफल हो जाऊंगा तो बड़ा ये होगा वो होगा, ये तमोगुण में आ जाता है। रजोगुण में क्या था कि फल की इच्छा रहती है उसको कि मेरे को सफल ही होना चाहिए, अहंकार रहता है, वो भी मेहनत करता है। लेकिन जो तमोगुणी होता है वो शास्त्र के विरुद्ध ही कार्य करता है और दूसरों को सताने के लिए करता है। तमोगुणी कार्य दूसरों को सताने के लिए, कोई भी कार्य कैसा तो हंसी मजाक करेगा। हंसना जो है अच्छा चीज है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति कैसे हंसेगा, दूसरों को चिढ़ाने के लिए हंसेगा। रजोगुणी क्यों हंसेगा, हंसूंगा किसी ने अच्छा मतलब मान लो राजनेता है कुछ बोल रहा है उसके सामने हंसूंगा तो मेरे पे प्रसन्न होगा तो मुझको कुछ देगा। और सत्वगुणी व्यक्ति क्यों हंसता है, क्योंकि कुछ बात अच्छी रहती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि हर कार्य जो है यह 3 चीजों पे होती है। उसके बाद आता है 3 गुणों में करता है। ये वास्तव में एक एक अलग अलग श्लोक है भगवत गीता में, लेकिन हम शॉर्टकट में आज चल रहे हैं। सत्वगुणी करता क्या होता है, वो दृढ़ संकल्प को लेकर चलता है, उसका संकल्प कभी हिलता नहीं है और जय पराजय में समान रहता है। वो ऐसा नहीं विजयी हो गया तो बहुत खुश और हार गया तो एकदम, जैसा देखा जाता है कॉलेज वगैरह में जब एग्जाम होता है या प्लेसमेंट होता है तो जिसका एग्जाम में वो टॉप मार गया तो वो भी पार्टी करता है। कहाँ पार्टी करता है तो बियर बार जाता है, दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है। जो हार मतलब फेल हो जाता है, 2-4 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है या ईयर बैक हो जाता है, वो क्या करता है, दोस्तों के साथ जाता है, पार्टी करता है, बियर पीता है, ड्रिंक करता है चाहे जीते तो ड्रिंक कर रहा है, हारे तो ड्रिंक करे, मतलब दोनों पचा नहीं पा रहे सफलता को दोनों पचा नहीं पा रहे हैं। ये होता है रजोगुणी करता, यानी कि सकाम इच्छाएं होती हैं, ईर्ष्या होता है, कोई दूसरा उससे आगे बढ़ जाए उसमें तो ईर्ष्या हो जाता है। और जय पराजय में अस्थिर रहता है, मतलब वह पचा नहीं पाता है, उसको अस्थिर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जीत जाएगा तो 10 लोग के सामने, जो लोग हारे उन्हीं के सामने थोड़ा और चौड़ा होकर चलेगा, मतलब पचा नहीं पाया है, वो जीत को पचा नहीं पाया है। दुर्योधन इसी कैटेगरी वाला था, लेकिन अर्जुन जी जो थे वो विशुद्ध सत्व वाले थे, मतलब पचाने वाले थे, चाहे जय चाहे पराजय कोई दिक्कत नहीं, भगवान के लिए क्या वही बहुत है। और तमोगुणी जो होता है वो तो बस मजाक उड़ाने के लिए दूसरों का करता है, बड़ों का सम्मान ही नहीं करता है, बहुत जिद्दी होता है, जो कह दिया तो वो कह दिया। जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपने बाप की भी नहीं सुनता है। तो ये लोग जो होते हैं तमोगुणी कमिटमेंट वाले लोग होते हैं और आलसी होते हैं स्वभाव से। बोलने में एक्सपर्ट होंगे, मुंह चलाने में, लेकिन मेहनत करने में जो होते हैं वो आलसी होते हैं। तो कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए ना कि सही कमिटमेंट कर रहे हो कि गलत कमिटमेंट कर रहे हो, शास्त्र सम्मत है कि नहीं है। अगर नहीं है, कोई आके बता रहा है कि नहीं है, तो इसको बदल देना चाहिए, उसका जिद पकड़ के नहीं रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं तमोगुणी करता। और 3 गुणों में बुद्धि भी होती है व्यक्ति की। पहले हमने कर्म के बारे में बात किया, फिर कर्ता के बारे में बात किया कि कर्म किस प्रकार का होता है। जो सत्वगुणी होता है उसका कर्म इस प्रकार से होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, उसकी मानसिकता कैसी होती है, ऐसी होती है। अब उसकी बुद्धि कैसी होती है, तो जो सत्वगुणी होता है विवेकी होता है, मतलब विचार करता है हर कार्य को करने से पहले कि यह कार्य जो है सही है कि गलत है, इसको लाभ देगा कि हानि देगा।
अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है। इसको विवेक बोलते हैं। यानी एक नॉलेज होता है, एक विवेक होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है, एक होता है कि राइपेंड इंफॉर्मेशन, राइपेंड नॉलेज। जैसे आपको मालूम है कि 2 + 2 = 4, ये होता है इंफॉर्मेशन या नॉलेज कह लीजिए भौतिक संसार में। लेकिन अभी 4 केले हैं और 2 लोग हैं, दोनों को बांटना है, कितना बांटे? तो 2 + 2 = 4 जो केवल ज्ञान लिया वो बांट नहीं पाएगा, लेकिन जिसको विवेक है ना, उसको पचा लिया उस ज्ञान को, बोलेगा देखो 2 2 4 होता है, जो 4 का अर्थ 2 2 होता है, और 2 लोग हैं तो 2 2 दे सकते हैं। इसको बोलते हैं विवेक, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव अक्वायर्ड। ये होता है केवल सत्व गुण में। अब सोचिए, हर व्यक्ति जो है चाहता है कि मेरे को सही समय पे मैं सही ज्ञान मेरा काम आए। यह कब काम आएगा? जब आप सत्व गुण में स्थित रहेंगे। आप कितने बड़े पोस्ट पे हैं, पोजीशन पे हैं, या कितना पढ़ाई लिखाई की, वो काम पे नहीं आएगा। सत्व गुणी हैं कि नहीं आप, इस पर डिपेंड करेगा कि आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, विवेक है कि नहीं आपको, जो आपने सुना है अभी तक उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। ये सत्व गुण में कैसे हैं? जैसे इतने 18 दिनों में आपने बहुत कुछ सुना है, इसको अप्लीकेशन कौन कर पाएगा? जो भगवान का नाम जप कर रहा है। जो नाम जप करता है वही सत्व गुण में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा सीक्रेट है। और इसी के साथ मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, कल सुबह से 4 बजे से लेके 7 बजे तक जप का सेशन होगा। जिसको भी ज्वाइन करना है, जब ज्वाइन करना है ज्वाइन कीजिए। और उसके बीच में 6 से 7 जो है, 6 बजे थोड़ा सा उसके बारे में और बताया भी जाएगा, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सत्वगुण में स्थित होने का मौका रहेगा। ये बहुत बड़ा बम्पर अनाउंसमेंट है जो मैंने मौका देख के आपको चौंका दिया, बता दिया। अगला है रजोगुणी बुद्धि, मतलब वो जानता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। वो गलत को भी सही मान लेगा और सही को भी गलत मान लेगा। बोल देगा, बोलने के बाद सोचेगा अरे तो बोलना नहीं चाहिए था, बड़ा गड़बड़ हो गया। बोलने का सोचता है, ये होता है रजोगुण। इतना तीव्रता होता है, अंदर से वेग होता है बोलने का। पहले बोल लेगा, भड़क जाएगा, बाद में फिर उसको समझ में आएगा बड़ा गलती हो गया। तो ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए? जब वेग बहुत ज्यादा होना तो भगवान का नाम जब जोर से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत जोर जोर से करना चाहिए। और मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप जोर से नहीं कर सकते, ऑफिस में लेट से, अंदर से खूब मन से एकदम सब कुछ बंद करके कान मुंह को अंदर से पूरा मतलब इंटरनली खूब जोर जोर से जप करना चाहिए। आप तुरंत सत्वगुण में आ जाएंगे। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं विवेक बुद्धि आपको प्राप्त हो, राइपेंड नॉलेज मिले, वो मिलेगा सत्वगुण में। और सत्वगुण में कैसे जाएंगे? तुरंत आप क्रॉस कर सकते हैं सारे गुणों को भगवान के नाम के सहारे। अगला होता है तमोगुणी बुद्धि, यानी वो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान लेता है। मतलब उसको कभी पता ही नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। रजोगुणी को पता चल जाता है कुछ समय बाद, इसको पता ही नहीं चलता है। वो जो साधारण पुरुष उसको भगवान मान लिया तो मान लिया। आप कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? वो रासलीला चाहते हैं ना, इसीलिए हम नहीं मानेंगे। ये कोई काम है दूसरों की औरतों के साथ नाचने का? बिना किसी लॉजिक के वो भगवान को साधारण पुरुष मान लेंगे, और बिना किसी लॉजिक के साधारण पुरुष को भगवान मान लेंगे। ये होते हैं तमोगुणी लोग। ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेंगे जो कि कोई शास्त्र ही नहीं जानता, कोई शास्त्र ही नहीं मानता, बोलता है कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम लॉजिकल है, इसलिए तुम लोग इसको स्वीकार कर लो। केवल लॉजिक को सही मान लेता है, बल्कि शास्त्र को नहीं मानता। इसको बोलते हैं तमोगुणी बुद्धि, जो कि आजकल समाज में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। उसी तरीके से सुख भी 3 गुणों में होता है। क्या क्या? भगवान बताते हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यह तद अग्रे विषम इव, जो शुरू में लगे कि जहर जैसा है, परिणाम में अमृत उपमम, यानी और परिणाम जब रिजल्ट आता है एंड में वो बहुत ही अमृत जैसा लगता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो खिड़की झांकते रहते सब, वो चिड़ै उड़ रही है, वो मेंढक तालाब में, ऐसा ही रहता है माहौल। शहर में तो अभी जगह नहीं है, लेकिन गाँव में ऐसा रहता है कि एक लड़का दूसरे लड़के पे पत्थर मार दिया तो वो उससे लड़ रहा है, उसी में ठूसम ठूस लड़ाई चालू हो गई। गुरु जी आके छुड़ा रहे हैं, अरे अरे लड़ो मत तुम लोग, कपार फरोल मत करो। फिर घर पे उड़ाना जाएगा, उसके कंप्लेन जाएगा, तुम्हारा बेटा इसको मार दिया। ये सब इस प्रकार से पढ़ाई होता है गाँव में। लेकिन माता पिता फिर भी स्कूल भेजते हैं। बच्चे को लग रहा है क्या हमको जहर पिला रहे हैं इतना दिन से। अब
बारिश के मौसम में तो जानबूझ के रास्ते में गिर जाएगा कि स्कूल न जाना पड़े, गुरु लोग का मुंह न देखना पड़े, जहर जैसा लगता है। लेकिन जब पढ़ाई करते करते वो इंजीनियर बन जाता है तब उसको समझ में आता है कि अब इसका फल क्या है। तो ये होता है कि शुरू में जहर जैसा लगता है लेकिन बाद में अमृत जैसा लगता है। यह जो सुख है ना, इसको सात्विक सुख बोला जाता है। यह सुख सात्विक सुख होता है और ये आत्म साक्षात्कार को जगाता है। जैसे सुबह उठना हो तो बड़ा जहर जैसा हम लोग देख रहे हैं। अभी 18 दिन में बहुत कम ही लोग हैं जो रोज सुबह जप के लिए आते हैं। कारण क्या है आप लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में, क्या कारण है अपना अपना। लेकिन मुझे जो लगता है कि सुबह उठना बहुत बड़ी तपस्या है। अब कौन अपना बेड इतना मतलब बढ़िया नींद आ रहा है उसको त्यागे, तो बड़ा मतलब बड़ी बात हो गई ना। भगवान ने इतना सब कुछ दिया, हम लोग खा पी के दिन भर मेहनत करते हैं सोने के लिए ही ना। सबसे बड़ा सुख तो यही लगता है, तो बड़ा कष्ट जैसा लगता है सुबह उठना। लेकिन व्यक्ति नाम जप करने लगे तो जब धीरे धीरे सत्व गुण में स्थित होने लगता है तब उसको समझ में आता है क्या बेनिफिट है। डिस्टर्ब नहीं होता है, वो स्थिति मतलब आएगी जाएगी लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे घर परिवार में क्या होता है, घर परिवार में जो कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और समुद्र में जो लहर होता है, इसका कभी एंड है? कभी एंड नहीं है। अरे कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी में इतना लड़ाई हो जाता है, इतना लड़ाई, अब लगता है कि अब महाभारत हो ही गया, अब इन दोनों कभी बात ही नहीं होगा। 1 घंटे बाद पति देव बोलेंगे हमको बहुत भूख लगा है कुछ बनाओ ना, और खिला देगी, इन लोग का खत्म। तो यही बोला कि शास्त्रों में बात बताइए, जब पति पत्नी लड़ रहे हो आपस में, चिल्ला रहे हो, ये हो रहे, मतलब वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। सुबह सुबह अगर बादल गरज रहा हो तो वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। ऐसे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा वो होता नहीं है। तो उसी तरीके से अगर व्यक्ति जो है सात्विक हो जाएगा तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। वेव्स आएंगी, नदी जैसे समुद्र में वेव्स आते हैं, उसका एंड नहीं है। संसार में बहुत सारी समस्याएं, उसका एंड ही नहीं है, उससे कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये होता है सात्विक बुद्धि, सात्विक सुख। ये कहाँ से आता है? भगवान के नाम जप करने से आता है। व्यक्ति जो उस स्थिति में पहुंच जाता है। उसके बाद आता है कि रजोगुण में व्यक्ति का सुख कैसा होता है। भगवान बताते हैं विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तद् अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो विषयों को इंद्रिय से संयोग करा दे, मतलब हमारी इंद्रियां जो सुख भोगना चाहती हैं, आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, त्वचा जो सुख मुलायम चीज स्पर्श करना चाहता है, जिह्वा जो बढ़िया बढ़िया खाना चाहती है, तो यह जो सुख है शुरू में अमृत जैसा लगता है। इंद्रिय सुख जो है रजोगुणी सुख होता है, शुरू में अमृत जैसा लगता है और खाने के बाद जहर जैसा लगता है। ये परिणाम जब आता है तो ये जहर हो जाता है। जैसे कई लोग इतना एक्स्ट्रा वैगेंटली खाते हैं, खूब दबा दबा के भर भर के खाते हैं, बाद में अनपच होगा, 10 समस्या आ जाता है उनको। यह जो होता है रजोगुण के कारण होता है। यह बहुत ही प्रोमिनेंटली समाज में देखा जा सकता है कि अधिकांश लोग इससे ग्रसित होते हैं। इंद्रियां डिमांड कर देती हैं, वो कर देते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। तो कुछ समय तो बहुत सुख आता है, इंद्रियों को सुख मिलता है 5 मिनट 7 मिनट का, लेकिन बाद में उसका जो रिजल्ट होता है बड़ा भयावह होता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे स्मोकिंग की बात कीजिए तो हम लोग देखते हैं कि जैसे बच्चा जाता है स्कूल में कॉलेज में तो ऐसे दोस्तों से मिलता है, तो शुरू में स्मोकिंग करेगा तो बहुत तो झटका लगेगा, ड्रिंक करेगा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सूंघ के पानी मिला के करेगा। बाद में उसको इतना शुरू में अच्छा लगता है, बाद में इतना वो भयावह हो जाता है कि व्यक्ति का धन भी जाता है और जीवन भी जाता है, उसका जवानी भी खत्म हो जाता है, लंग में कैंसर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ये सब किससे होता है? स्मोकिंग ड्रिंकिंग यही सबसे होता है। तो इंद्रियों को सूक्ष्म रूप से आप समझ लीजिए, सार रूप में इंद्रियों को तृप्त करने में जो आनंद है इसको प्रेयस बोलते हैं, और जो वास्तविक जो सुख है उसको श्रेयस बोलते हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जप करना, सुबह उठना, इसको बोलते हैं श्रेयस। भविष्य में बहुत बड़ा फल देने वाला है आपको। जो अभी तुरंत बहुत आनंद दे उसको बोलते हैं प्रेयस, इंद्रियों को तुरंत सुख देता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में आपको बहुत ही डेंजरस पोजीशन में डाल सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक व्यक्ति जो था कंपनी में जॉब करता था, कंप्यूटर IT वाला था, तो उसको 40,000 मिलता था, 10-12 घंटा नौकरी करता था। कंपनी ने बोला तुम 2 घंटा बढ़ाओ, 40 का 50 दूंगा। वो खुश हो गया और बैठे बैठे लगातार जो है
12 12 घंटा वो काम करता था। 1-2 महीने में उसको स्पॉन्डिलाइटिस का समस्या हो गया। स्पॉन्डिलाइटिस माने बैक के साइड में जो होता है, हेड गर्दन से कनेक्टेड, ये ज़्यादा देर सीधे बैठने से और ज़्यादा मूवमेंट न हो उसके दौरान, तो उसे स्पॉन्डिलाइटिस का बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है। व्यक्ति को हर महीने जो है 10-15 हज़ार डॉक्टर को देना पड़ता था इसके इलाज के लिए। कमाता था 50,000, पहले कमाता था 40,000, हेल्दी था। कौन सा पोजीशन अच्छा है, वह सोचने वाला विषय है कि व्यक्ति को रजोगुण में जो सुख है उसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए। आगे भगवान कहते हैं तमोगुण में सुख क्या होता है, यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमाद उत्तम तत्तामसम उदाहरितम। जो चीज शुरू में भी दुख दे और अंत में भी दुख दे, वह जो है क्या है, तमोगुण वाला सुख। मतलब जैसे लोग शराब पीते हैं तो जलन ही होता है, ऐसा कुछ। जैसे पेप्सी पीते हैं, पेप्सी में क्या है, अगर पूछा जाए कि उसमें क्या है, क्यों पी रहे हैं आप, कोई उत्तर नहीं है। बस एक उत्तर है कि टीवी में देखा था, डर के आगे जीत है, बस इसीलिए थम्स अप पी रहे हैं। बाकी पियेंगे तो गला जरेगा, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, पीने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे उससे अच्छा जाइए गन्ने का जूस पी लीजिए, वो बेचारे को भी कुछ मिलेगा, गरीब आदमी उसका भी पैसा उसको भी मिलेगा। और गन्ने का जूस हेल्दी है, पीने में भी टेस्टी है, सत्वगुणी है। ये बोलते हैं तमोगुणी। ये सब जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स, बियर ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें ये तमोगुण में आती हैं। और इससे क्या होता है, तमोगुण का सुख और क्या है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद, यह तीन जो है तमोगुणी सुख होता है। व्यक्ति को सोने में जो सुख मिलता है वो तमोगुणी सुख होता है। नहाने में जो सुख मिलता है वो सत्वगुणी होता है। आप नहाते हैं तो भी आपको आनंद आता है। गर्मी के दिन में जैसे कोई नहाता है तो आनंद आता है, ठंड का पता नहीं बाकी लोग का, लेकिन जैसे नहाने के बाद जो सुख मिलता है उसको सात्विक सुख बोलते हैं। जो सोने में सुख मिलता है उसको तामसिक सुख मिलते हैं, वो भी सुख है लेकिन तामसिक सुख है। और आलस्य, व्यक्ति लेजी टाइप का रहता है, लेजी रहता है, हाँ 2 गिलास पानी दे दो, ये दे दो, उसको वो जो सुख मिलता है वो तामसिक होता है और उसको हानि करता है। आने वाले समय में ना उसके लिए बहुत बड़ा हानिकारक होता है। जो व्यक्ति इस तरीके का अपने जीवन में आचरण रखता है, निद्रा को ज़्यादा करता है, आलस से ज़्यादा रखता है, प्रमाद मतलब पागलपन जैसा, मुंह में रहता है हमेशा, क्या सही है क्या गलत है मालूम ही नहीं, मुंह में रहता है, उसको बोलते हैं प्रमाद। तो यह हमेशा दुख देने वाला है। आगे भगवान बताते हैं कि आई क्या है, स्माइल में आई यानी आइडियल वर्कर, जो आदर्श करता है वो क्या है। तो इसमें कर्म योग और ज्ञान योग से शुद्धिकरण कैसे हो इसके बारे में बताएंगे। भगवान बताते हैं शमोदमस्तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो दमः तपः शौचम, शमः माने उसका मन जो है शांत रहता है, दमः माने इंद्रियों का कंट्रोल रहता है, तपः माने तपस्या करता है, शौच माने पवित्रता, शांति माने टॉलरेंस और आर्जव माने सिंप्लिसिटी। शांति माने टॉलरेट करता है, सहनशील होता है, सहिष्णु होता है, और आर्जव माने सिंप्लिसिटी। इसके साथ साथ क्या, तो ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्यम, ज्ञानी होता है शास्त्र जानता है, विज्ञानी होता है यानी उसको रियलाइज किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार रहा है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं। आप पूछ सकते हैं कि नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे बनाएं, राइपेंड कैसे किया जाए, ज्ञान को पकाया कैसे जाए। कच्चा आम खा सकते हैं लेकिन पका के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है, तो वैसे ही ज्ञान जो है जब विज्ञान में परिणत होता है तो बहुत आनंद का कारण बनता है। और क्या, आस्तिक्यम, व्यक्ति आस्तिक होता है, भगवान में उसकी स्वतः श्रद्धा होती है, ये होता है ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का यह स्वभाव होता है, क्या क्या, उसका मन बड़ा शांत रहता है। देखिए यहाँ पे कहीं भी ब्राह्मण के बारे में बताया गया तो ये नहीं बताया गया उसके पिता जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, कहीं बताया गया है, कहीं नहीं बताया गया है। यानी 7 क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई हैं, शम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान और विज्ञान और आस्तिक, 9 क्वालिटीज बताई गई हैं। और 9 में से एक भी जो है इसमें यह नहीं बताया कि वो उसके जो पिता हैं ब्राह्मण रहते हैं, ये रहते हैं, उसका बेनिफिट अवश्य उसको मिलता है। ब्राह्मण परिवार में व्यक्ति जन्म लेगा तो उसको बेनिफिट मिलता है ब्राह्मण बनने का, क्योंकि बचपन से करने लगा, सुबह उठता है, यज्ञ यजन वगैरह करता है। जैसे कि देखा जाए कोई अगर डॉक्टर हो तो उसके आने वाले जनरेशन में लगातार डॉक्टर ही बच जाती है, ये बेनिफिट मिलता है, कल्चर ही वैसा रहता है। लेकिन
पहचानेंगे कैसे? तो क्वालिटी से। उसका मन शांत रहेगा, वैसे ही नहीं है, कोई उसका शत्रु है ही नहीं, किसी को मानता ही शत्रु, तो सम रहता है उसका मन। और क्या, दम इंद्रियों को दमन करता है, कंट्रोल रहती है। ऐसा नहीं कि कहीं मन क्या कुछ बाहर गया, चमोटा समोसा चाट देखा, पानी पूड़ी देखा तो मुंह से लार गिरने लगा, भैया थोड़ा 2 गिलास बना देना यार हमारे लिए समोसा। तो ऐसा नहीं करता है, इंद्रियां कंट्रोल्ड है। भगवान को भोग लगाएगा तभी खाएगा, वो ब्राह्मण है। तपस्वी होता है, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, आप लोग जानते ही हैं। पवित्र रहता है, नहा वहा के, नाखून बाल छोटा रखता है। नाखून और बाल जो है तमोगुण बढ़ाने वाले थे। असुरों के ना पहचान क्या होती है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कलयुग में बताया गया कि सुंदरता जो होती है बालों से होती है, लेकिन यह भी बताया गया शास्त्रों में असुरों की पहचान नाखून और बालों से होती है। बड़े बड़े बाल रखेंगे और बड़े बड़े नाखून होंगे, गंदे गंदे दांत होंगे, यह सब जो होते हैं असुरों के लक्षण बताए गए हैं। तो जिसको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो देवता बनना पड़ेगा। तो बाल छोटे छोटे और नाखून भी छोटे छोटे। आप कभी अनुभव कीजिए, आज जब बाल छोटे रखते हैं, स्त्रियों के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए है, बाल छोटे रखते हैं और नाखून छोटे करते हैं और नहाते हैं तो आपको, और दाढ़ी वाली छील के, तो कितना सत्वगुणी एक अलग सुख का अनुभव होगा। नहीं अनुभव किया है तो आप कल परसों अनुभव कीजिए इसको, आपको खुद अनुभव होगा। इस सात्विक सुख बोलते हैं इसको बोलते हैं शौच, पवित्रता। और अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए, वो भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाहर से भी क्लीनलीनेस, अंदर से भी क्लीनलीनेस। और शांति टॉलरेट करेगा व्यक्ति कब, जब उसका मन शांत रहेगा। अब मन में पहले से ही चल रहा है कि फलनिया ने हमको ऐसा बोला है, अगली बार फिर देख जाए और एक साथ बोल दे, फिर तो अभी तक मन में था, अभी मुंह में आएगा। मन का गुस्सा मुंह में आ गया एक बार तो फिर हाथ भी चलेगा और लात भी चलेगा। तो शांति कहाँ से आएगी? जब मन शांत रहेगा तब। मन कैसे शांत रहेगा? जब भगवान में लगा रहेगा। कहीं तो फिक्स रहना चाहिए, अच्छी जगह नहीं रहेगा तो गलत जगह रहेगा। तो अच्छी जगह, सबसे अच्छा जगह भगवान का चरण कमल, उनका शुद्ध नाम के माध्यम से। और आर्जव सिंपल रहता है, छल कपट नहीं रहता उसके हृदय में। छल कपट रहेगा तो मन शांत नहीं रह सकता। छल कपट जो है मन को असंतुष्ट करने का सबसे बड़ा द्योतक होता है, सबसे बड़ा कारण होता है। और ज्ञान और विज्ञान और वास्तविक, यह ब्राह्मण का होता है। क्षत्रिय का क्या होता है? शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्या क्या 7 गुण जो है बताए गए हैं क्षत्रिय के, 9 गुण ब्राह्मण के बताए गए थे। कि शौर्य होता है, वीर होना चाहिए, और तेज होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। केवल वीर हो, शक्ति नहीं हो, कोई जाए एकदम चढ़ते हुए जाए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई एक थप्पड़ मारे गिर जाए वहीं पे, तो कहें का फिर क्षत्रिय भाई? थोड़ा बलवान होना चाहिए ना, खा पी के टाइट होना चाहिए। और धृति माने उसके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए, जो संकल्प ले लिया फिर पीछे नहीं हटता है। सत्वगुणी जो होते हैं वो क्या होते हैं, संकल्प में उनकी सिद्धि होती है। तो संकल्प एक होता है क्षत्रिय का, उसके अंदर संकल्प शक्ति होती है। और दाक्षम, दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है किस चीज़ में, युद्ध वगैरह में और पॉलिटिक्स में, सारी चीज़ों में दक्ष होता है। अस्त्र शस्त्र विद्याओं में और बड़ों का आज्ञा पालन करने में, सब में दक्ष होता है क्षत्रिय। युद्ध में उसको बहुत धैर्य होता है। युद्धे च अपि अपलायनम। अपलायनम का अर्थ, पलायन का अर्थ होता है कि भाग जाना, और अपलायन माने नहीं भागना। तो जब युद्ध होगा तो ऐसा नहीं कि भाग जाएगा, भागेगा ही नहीं। बताया गया क्षत्रियों के लिए कि जैसे ब्राह्मण यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, वैसे ही शुद्ध क्षत्रिय युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। सेम बेनिफिट दोनों को मिलता है अपना कर्म करने से। ब्राह्मण अपना करे, भगवान की भक्ति में ज्ञान दे लोगों को, भगवान की भक्ति का ज्ञान दे, उधर आएगा तब ज्ञान देगा। तो भक्तों को, लोगों को भक्ति का ज्ञान दे, लोगों को भगवान के बारे में बताए, और इस तरीके से यज्ञ करवाए, भगवान का नाम जप यज्ञ कलयुग में है, ये सब करवाए, लोगों को शिक्षा दे, तो यह करके वह जो है स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। अगर भक्त है तो वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्षत्रिय जो है यही चीज, स्वर्ग की प्राप्ति, वह केवल युद्ध करने के माध्यम से कर सकता है। केवल युद्ध करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, और भगवान के लिए युद्ध करे तब तो वैकुंठ प्राप्ति कर लेगा। मतलब वही कार्य अगर किया जाए जन समाज के कल्याण के लिए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान के लिए किया जाए तो वही कार्य जो है वैकुंठ की प्राप्ति कर देता है। इस बात से निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है। उद्देश्य यह है उसका, अगर जीवन के केंद्र बिंदु अगर भगवान है, आप देखिए फोटो में, अगर केंद्र बिंदु भगवान है तो चारों के चारों वर्ण, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सारे के सारे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
बस मुख्य चीज़ ये है कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें, उनका जो कर्तव्य उसको करें। क्षत्रिय का एक कर्तव्य है दान करना, धन होता है उसको दान करता है। बड़े बड़े आप मंदिर देखते हैं वृंदावन में और साउथ इंडिया में, ये कौन बनाया है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनाया, राजा लोग बनवाए हैं। क्योंकि जब युद्ध करने जाते थे, युद्ध से पहले जितना भी धन था वो सब मंदिर में दान करके जाते थे। फिर युद्ध करते थे, युद्ध में जो भी वहाँ पे जीतते थे वो सब लेके आते थे, नया सोना, सब कुछ सोने का होता था। एक समय तो ऐसा स्थिति था, बताया जाता है शास्त्रों में, कि लोग सोने के बर्तन में खाते थे उसको फेंक देते थे। जैसे आज के समय मिट्टी के बर्तन, पत्तल को फेंका जाता है, तो अगर किसी के पास सोने का बर्तन न हो तो पत्तल में भी खिलाता है ना, तो उसको भी वही फल मिलता है सोने के बर्तन में खिलाने का, जो अगर साधु को खिलाता है तो पत्तल में, तो सेम बेनिफिट होता है। तो बहुत बेनिफिट है हम लोग के लिए, कलयुग वाले जीवों के लिए। तो दान और ईश्वर भाव, उसके अंदर एक ईश्वर भाव होता है कि नहीं हम किसी से कम नहीं हैं। लीडर किसी को भी लीड कर सकता है, वो सोसाइटी को लीड कर सकता है। जो पॉलिटिशियन होना चाहिए इसी कैटेगरी वाला होना चाहिए। संकल्प की शक्ति होना चाहिए, नियम अगर बनाए तो फिर उसको पालन करे, सोच जो ब्राह्मण के अंडर में कार्य करता है। उसके आगे आता है कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, यानी जो गो रक्षा करता है, कृषि करता है और बिजनेस करता है, ट्रेडिंग करता है, ये वैश्य का कार्य होता है। और परिचर्या जो होती है, कर्म, यह शूद्र का कार्य होता है। अगर ये सब लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करें तो सब लोग इक्वली बेनिफिट मिलेगा, सबको भगवत धाम जाने का। कोई किसी को कम या ज्यादा चांस नहीं मिलेगा, सबको बराबर चांस मिलेगा। ये है भगवान का इक्वल विजन, ये है भगवान का प्रेम सारे जीवों के प्रति। ये जो आर्टिफिशियली लोग बोलते हैं जाति धर्म हटाओ, ये हटाओ वो हटाओ, अरे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए आप इस कंफ्यूजन में ऐसी बातें बोल रहे हैं। आप सही सही ज्ञान लीजिए, फिर आप खुद इस बात को सपोर्ट करें, कितना जरूरी चीज़ है। ये तो वही बात हो गई कि माँ के 4 बेटे थे अलग अलग उम्र के, अब सबको माँ बोले नहीं, जो 5 साल का बेटा है उसको भी 10 रोटी खिलाऊंगी, जो 10 साल का उसको भी 10 रोटी, जो 15 साल का उसको भी 10 रोटी है, जो 30 साल का उसको भी 10 रोटी। 5 साल वाला तो मर जाएगा ना, वो तो दूध पीने का उम्र है उसका, या दूध में थोड़ा रोटी डाल के। तो ये जो भेद करती है ना माँ, वो प्रेम के वशीभूत होकर करती है। और ये प्रेम के वशीभूत जो भेद है व्यवहार में, उसके जो भेद है उसी से सबका पोषण होगा। तो भगवान का ये जो भगवान ने बताए हैं, हम जीवों के कल्याण के लिए बताएं, इसको जीवन में उतारना चाहिए। और जो इस बात को जान करके भगवान के प्रीति के लिए अगर कार्य करता है तो वास्तव में अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करता है। वो सिद्धि क्या है? भगवत धाम चला जाता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मानव जो है सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जीवन की सिद्धि है कृष्ण प्रेम, भगवत धाम चले जाना, भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम, भगवान के प्रति स्वाभाविक आसक्ति, संसार के प्रति स्वाभाविक विरक्ति, यही है मुक्ति। मुक्ति कुछ अलग चीज नहीं कि हम मुक्त हो गए तो हमारे 4 हाथ आ जाएंगे, नहीं। भगवान के प्रति यही बताया गया है शास्त्रों में। भागवतम जो कि सबसे बड़ा महापुराण उसको बुलाया जाता है, अमल पुराण बुलाया जाता है, उसमें यह बात बताई गई है कि भगवान के प्रति स्वाभाविक सहज व्यक्ति की आसक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए, संसार के प्रति स्वाभाविक विरक्ति हो जाए, आर्टिफिशियली नहीं। घर में रहे लेकिन स्वाभाविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा रहता है? भगवान में लगा रहता है। अर्जुन जी को भगवान यही बात बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो। माइंडसेट यह रहना चाहिए कि मेरे लिए युद्ध कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान बोले इसलिए कर रहा हूँ। कर्तव्य कर रहा है, बॉडीली फिजिकली जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेंटली उनका माइंडसेट कहाँ पे है कि ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति जब इसी तरीके से करता है, भगवान कृष्ण को अपना अभ्यर्च्य मान के, अपना इष्ट मान करके, अपने कर्म का जो है फल जो है उनके प्रति करता है, माइंडसेट यह था मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो फिर उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें अगर कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। इस बात के बाद फिर आखिरी में आता है कि प्रेम कैसे, भगवान का क्या है प्रेम, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे प्राप्त होगा। लव ऑफ गॉड जो कि जीवन की सिद्धि है, मैंने बताया, वो कैसे प्राप्त होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि बी गुड डू गुड, बी गुड, बी गुड डू गुड, अच्छे रहो अच्छा करो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। भगवत गीता इस बात को कहीं भी सपोर्ट नहीं करता है। एक्चुअली संसार में ऐसी बहुत सारी बातें जो है प्रचलित हैं जो कि भगवत गीता में बोली नहीं गई हैं, लेकिन लोग उसको कहते हैं कि ऐसा ही है भगवत गीता, गीता सार। उसमें तो जितने भी पॉइंट लिखे गए सारे एक भी भगवत गीता में नहीं है। अपने मन से पता नहीं कौन से बाबा आए, अपने मन से भगवत गीता सार दे दिए, गीता सार।
ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि डू गुड बी गुड। भगवान यहाँ पे कहीं नहीं बता रहे हैं डू गुड बी गुड। जैसे उदाहरण के रूप में बताता हूँ, मान लीजिए आपको गाड़ी है आपके पास और रोड का ट्रैफिक रूल मालूम है कि डू गुड मतलब जब हरा सिग्नल हो तो चलने का है, और कोई अगर आपको क्रॉस कर रहा है तो उसको जगह दीजिए, जगह मिलने पे पास दिया जाएगा, उसको पास दीजिए, डू गुड। और बी गुड मतलब आप ट्रैफिक रूल मत तोड़िए, अच्छे से रहिए। क्योंकि यह सब करने के लिए गाड़ी थोड़े लिया है, वो तो लिया है कि उसको कहीं जाना है, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए ना, अब रास्ते में वो जो है इसका पालन करेगा, नियम का पालन करेगा, लोगों के साथ अच्छा रहेगा। उद्देश्य क्या है? दिल्ली जाना। उद्देश्य ये नहीं कि ट्रैफिक के रूल को पालन करना। अब मान लो ट्रैफिक का रूल पालन कर रहा है, ये इस गली से उस गली, उस गली से इस गली। उसका दोस्त पूछता है 4 दिन बाद, हाँ कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं यार, पेट्रोल खत्म हो गया, इधर ही खड़ा हूँ घर के बगल में ही। बोले क्यों? तो वही तो तुम बोले थे डू गुड बी गुड। तो उद्देश्य ही नहीं मालूम कि गंतव्य क्या है जीवन का। वैसे ही व्यक्ति को अगर जीवन का उद्देश्य न मालूम हो कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, तो डू गुड बी गुड के चक्कर में भगवान के प्रति प्रेम ही उत्पन्न नहीं कर पाता, भगवान की सेवा ही जिंदगी भर नहीं कर पाता है। यह बहुत खतरनाक चीज है। तो हमको कृष्ण प्रेम जो है हमारे जीवन का उद्देश्य है, यह बात हमको मालूम रहना चाहिए। दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे हॉस्टल होता है तो बच्चे जाते हैं कॉलेज में, एक बढ़िया कॉलेज होना चाहिए, बढ़िया हॉस्टल होना, फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मेस अच्छा होना चाहिए और फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, ये सब माइंडसेट रहता है। उद्देश्य क्या है कि हम अच्छा डिग्री प्राप्त करें, अच्छे रिजल्ट से पास हों, उद्देश्य ये है। सिर्फ इसी में अगर व्यक्ति फंस जाए कि मेस अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, मेरा हॉस्टल एकदम सुंदर नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, अगर इसी में फंस जाए, खाए पिए बढ़िया बढ़िया सोए और फिल्म देखने जाए दोस्तों के साथ, बस बढ़िया बढ़िया के चक्कर में, तो उद्देश्य अगर भूल जाए तो फिर कॉलेज इसके लिए आए वो खत्म हो गया ना। तो यह उद्देश्य नहीं है कि बढ़िया चीज़ होना चाहिए, हॉस्टल में से ये सब बढ़िया होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? कॉलेज आए हो, थोड़ा खराब ही रहे एडजस्ट करो, अच्छा डिग्री लेके निकलो यहाँ से मेहनत करके, ज़्यादा मेस वेस ठीक करने के चक्कर मत पड़ो, अपना करियर ठीक करने में पड़ो। तो वैसे ही जीवन का उद्देश्य जो हमको जीवन ठीक करना है, तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? भगवान के प्रति प्रेम कैसे आएगा? 2 चीज़ों से, भगवान नाम करके, भगवान के प्रति सेवा करके। तो हर व्यक्ति, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप सब लोग प्रतिदिन भगवान को भोग बनाइए, खिलाइए, उनको फ्रूट खिलाइए, उनके लिए ड्रेसिंग कीजिए, उनका एक आल्टर बनाइए। वो सीढ़ी के नीचे जगह नहीं, घर में जो बड़ा घर गेस्ट रूम है या ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जा, ताकि गेस्ट लोग भी आए तो वो भी भगवान का दर्शन करें। बड़े प्रेम से भगवान को रखिए, इस प्रकार से कि जैसे घर के एक मेंबर हों। इस तरीके से आप करेंगे ना, स्वाभाविक आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होकर आखिरी समय में, हर व्यक्ति का आखिरी समय आएगा, मरने का समय आएगा, उस समय आप भगवान को स्वाभाविक स्मरण कर पाएंगे। रोइए आप भगवान के लिए आखिरी समय में। अगर भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान के धाम जाना पड़ेगा, और इस संसार के लिए रोएंगे कि मेरा दुकान कौन चलेगा, मेरे बेटे लोग महान नालायक कि सब डुबा देंगे पूरा बिजनेस, तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न करना अपने जीवन का उद्देश्य है। वो कैसे उत्पन्न करें? तो भगवान बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। यानी भक्ति के द्वारा आप मुझको जान सकते हैं। याद कीजिए, भगवान ने, यही भगवान अभी अर्जुन जी को 8वें अध्याय में क्या बोले थे कि मुझको कोई नहीं जान सकता है, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मुझे कोई नहीं जान सकता। अरे दूसरे का छोड़ो, कोई बोलेगा कि मूर्ख लोग नहीं जान सकते, विद्वान लोग तो जान सकते हैं। बोले नहीं, देवता लोग भी नहीं जान सकते, असुर लोग भी नहीं जान सकते, महाऋषि लोग भी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता मुझे। क्यों? क्यों? मैं ही देवताओं का आदि हूँ और ऋषियों का आदि हूँ। हम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः न मे विदुः सूरगणा प्रभवम न महर्षयः। न मे विदुः सूरगणा है, जो देवता लोग है वो भी नहीं जान सकते, प्रभवम न महर्षय, और महान ऋषि लोग भी नहीं जान सकते। लेकिन यहीं पे भगवान बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझको जान सकता है। अब सोचिए, भक्ति के द्वारा कोई बोले कि ऋषि होना चाहिए, देवता होना चाहिए, बोले नहीं, वो लोग तो पहले डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर वो लोग भक्त हैं तो जान सकते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त है, मूर्ख भी हो ना, वो भी जान सकता है। यहाँ पे भक्त बस बोला गया है, कितना बुद्धिमान है, कितना पढ़ाई लिखाई किया है, कितना उसका बैंक बैलेंस है, कौन से देश में रहता है, ये कहीं नहीं बताया गया है। इंडियन है कि अमेरिकन है कि पाकिस्तानी है कि कहाँ का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भक्त है, भक्त का क्या अर्थ है? मेरा नाम जप करता है, मेरे को सेवा करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पहले के चैप्टर आप याद कर लीजिए। ये भक्तों के लक्षण है। अगर ये करता है तो वह मुझको जान सकता है तत्वतः। और तत्वतः जानने से क्या होगा? भगवान
तो बोलता है मेरे यहाँ आएंगे, आ जाएगा। भगवान ऐसा बोलते हैं कि विशते तत् अनंतरम, उस अनंत धाम वैकुंठ धाम में वह प्रवेश कर जाएगा। विशते प्रविशते, प्रवेश कर जाएगा मुझको जान करके। भक्ति के माध्यम से देखिए कितना लाभ है। और क्या होगा इस संसार में, उसका क्या होगा, तो भगवान बताते हैं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। वो सारे कार्य जो है मुझ पर निर्भर होकर करता है। अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि मुझ पर निर्भर होकर सारे कार्य करो, मत परह, मेरे लिए करो, मत परह। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो ध्यान दीजिए। मत चित्त और मत परह, ये दो स्टेटमेंट, यानी अपना चित्त मुझ में लगाओ और कर्म किसके लिए करो, मत परह, संन्यास्य मत परह। अपना जो कर्म है उसको संन्यास, उसका संन्यास यानी फल को जो है मत परह, मेरे लिए, मेरे परायण होके करो। और बुद्धि को मुझ में लगाओ और चेतना जो है मुझ में लगाओ। मत चित्त सततम भव, हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं कि संडे को एक दिन 1 घंटा के लिए, चाहे हर साल जन्माष्टमी में भगवान में मन लगाना है, उनके लिए कुछ करना है, नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए संभव है। सुबह उठ के भगवान का नाम जप करना, भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो 5 मिनट पहले भगवान को भोग लगा देना है, ये हर व्यक्ति के लिए संभव है। हो सकता है व्यक्ति के पास दान करने के लिए धन न हो, लेकिन व्यक्ति के पास समय तो जरूर रहता है। मान लीजिए समय नहीं है तो शरीर तो है, शरीर से कुछ कीजिए उनको। और मान लीजिए शरीर भी नहीं है ठीक, तो मन से कीजिए। और मन भी नहीं ठीक है तो धन से कीजिए। कुछ ना कुछ तो भगवान के प्राण होकर कीजिए ही कीजिए। मत चित्त, और 1-2 दिन नहीं, सततम भव, हमेशा कीजिए। अच्छा बोल रहे कि हमेशा नहीं हो पाएगा, अरे दिन में 5 मिनट कर दीजिए, आधा घंटा कर दीजिए, जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक कीजिए। यही है जीवन की सिद्धि। भगवान देखिए क्लियर कर रहे हैं, 18वां अध्याय, आज आखिरी दिन है। भगवान अब जोर जोर दे के चिल्ला चिल्ला के अर्जुन को बोल रहे हैं, बचवा यही करने का है आपको। आगे क्या बोलते हैं, मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि चेत्वम अहंकारान श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। अगर ऐसा नहीं करोगे तब का नुकसान होगा अर्जुन। तो बोलते हैं कि तुम मेरी कृपा से, आप जो है अगर मेरी कृपा मिलेगी तो आप इस संसार को जो है जितने अवरोध हैं उसको लांघ जाओगे। लेकिन अगर नहीं किए, अहंकारवश मैं भगवान को नहीं मानता, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, हमारे हाथ में शक्ति है, तो फिर ऐसा करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली प्रकृति किसी को छोड़ेगी नहीं। प्रकृति इतनी बलवान है, दुर्गा जी महिषासुर को भी मारी, सबको मार सकती हैं प्रकृति जी। भगवान को किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है। तो भक्तों की प्रसन्नता करने के लिए कुछ लीला देख जाते हैं भगवान। जैसे भगवान राम असुरों का वध करते हैं, भगवान कृष्ण पर्वत उठाते हैं, उन लोग क्यों करते हैं, एक लीला देते हैं ताकि उनके जाने के बाद युगों युगों तक लोग उस लीलाओं का गान करें, भगवान में उनका चित्त लगे, इसके लिए वो लीलाएं देते हैं। उनको मारने पीटने की जरूरत नहीं है, वो तो हृदय में बैठे ऐसे ही हार्ट अटैक करवा देंगे, आदमी मर जाएगा, उसके लिए उनको नहीं सोचने का है। तो भगवान में अपना चित्त लगा के व्यक्ति जो दुर्ग से दुर्ग कार्य, इस संसार को भी दुर्ग बोला जाता है, उसको मत प्रसादात् तरिष्यसि, भगवान की कृपा से प्रसाद पाके पार हो जाएगा। तो अगर हम प्रसाद पाएंगे भगवान का, डेली भोग लगाएंगे तब तो प्रसाद मिलेगा। तो रोज सुबह दाल रोटी सब्जी जो भी है भगवान को खिलाएं। जब भी कुकिंग करते हैं ना पहले भगवान को खिलाएं। जो भी कुछ खरीद के लाते हैं पहले भगवान को भोग लगाएं। कार खरीद के लाते हैं तो मंदिर में ले जाएं, पहले भगवान को समर्पित करें। भगवान आपका है, आपकी सेवा के लिए कार जो है घूमेगा इधर उधर। तो इस तरीके से समर्पित करें और भगवान की कृपा से इस तरीके से आप जो भी कार्य करते हैं भगवान के लिए समर्पित करके करना, आप ही को अपने ही जीवन में उतारना है। वो कौन सा भगवान कपड़ा जीन्स टी शर्ट लेके आए तो पहन लेंगे वो, लेकिन ऑफर कीजिए, पहनिए आप। ऐसा करने से यह जो भाव है ना भगवान का देने का कि भगवान सब कुछ आपका है, व्यक्ति दुर्ग चीज को भी पार कर जाएगा। इस संसार से बड़ा दुर्ग कुछ हो नहीं सकता, इसको भी तर जाता है, इसको भी पार कर जाता है। उदाहरण स्वरूप आप अर्जुन जी को जानते हैं। अर्जुन जी अपने जिंदगी का, उनका जिंदगी क्या है, महाभारत में जो लड़ाई हो रही रथी उनका जिंदगी ना, जो कि इधर उधर ले जाएगा, उसका सारथी बना दिए भगवान को कि भगवान मेरे रथ के सारथी आप हैं, आपको जिस दिशा में ले जाना है उस दिशा में ले जाइए, और अभी नहीं ले जाना तो अभी प्रवचन भी करके सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अर्जुन जी का जीवन। तो हमको भी अपने जीवन में भगवान को अपने जीवन का सारथी बना देना चाहिए। अपने जीवन का कंट्रोल भगवान के हाथ में दे देना चाहिए। भगवान अब आप चलाइए, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिस दशा में ले जाना चाहते हैं अब आप ले जाइए, आपके हाथ में है। और पक्की बात रखिए, विश्वास रखिए, भगवान अगर आप उनको विश्वास रखे हैं ना तो आपके साथ कभी विश्वास में धोखा नहीं हो सकता। भगवान हर व्यक्ति को सांस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं,
बिना किसी विश्वास के, तो विश्वास करेंगे तो कितना कुछ दे सकते हैं। तो यह भक्ति का बड़ा लाभ है, यह करना चाहिए। व्यक्ति हर जीव का कल्याण रखते हैं, हर जीव के बारे में डिटेल रखते हैं, जानकारी रखते हैं। महाभारत में घटना आती है, एक महाभारत की लड़ाई चल रही थी, घोर संग्राम हो रहा है, महाभारत हो रहा है, 64 करोड़ लोग मारे जाने वाले हैं 18 दिन में, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है। वहां पे एक चिड़िया था, उसने अंडा दिया था, और अब सोचिए उस महाभारत के क्षेत्र में उस चिड़िया क्या बचेगी, उसका अंडा क्या बचेगा। लेकिन अंडा दिया तो चिड़िया भी नहीं उड़ रहा है, गौरैया। तो भगवान के तो मालूम है, वो एक एक चींटी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हाथी को खिला रहे हैं टन टन का भोजन, उनको मालूम है ये चीज़। तो उन्होंने क्या किया, जब अर्जुन जी जो तीर जब चढ़ाए मारने के लिए, तो उन्होंने अपना, और हाथी का जो पैर है ना, वो उस चिड़िया पे आने वाला है, अब वो मरने ही वाली है। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा अपने रथ को हिला दिया, तुरंत अर्जुन जी का जो है निशाना चूका, जिसको मारे तो उससे न लग के जो हाथी पैर रखने वाला था उसके गले में जो बड़ा घंटा था उस पे लग गया, और वो घंटा नीचे गिरा और गौरैया के ऊपर गिरा, मतलब गौरैया उसके अंदर आ गई। अब गौरैया उस हाथी के घंटे के आगे क्या है, उसके अंदर आ गई, और हाथी उसको कुछ नहीं कुचल पाया, कोई नहीं। पूरे 18 दिन बाद तक वो बच्चा उसमें से सुरक्षित निकला। तो भगवान ऐसे हर जीव का ख्याल रखते हैं, और उनके लिए कोई थोड़ा सा भी सेवा करता है वो कभी भूलते नहीं। याद रखिए, भगवान राम ने गिलहरी जो सेवा करती थी, बालू उठाती थी, हनुमान जी बोले हट जाओ रास्ते से, दुबक जाओगी, मर जाओगी मेरे पैर से कुचल। लेकिन भगवान बोले नहीं, ये भी बहुत सेवा कर रही, तुम लोग का डबल सेवा कर रही है। उसके ऊपर हाथ फेरे थे भगवान राम। तो यह भगवान की महिमा है, वो बहुत दयालु है। उन पे उनका कृपा अगर हम प्राप्त करेंगे तो इस संसार से बड़े आसानी से पार हो जाएंगे। भगवान बताने के बाद अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं बताती हूँ, लेकिन अब तुम्हारा जो इच्छा है वही करो, अब जबरदस्ती नहीं है, जो मन करे वो करो। इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जैसी इच्छा वैसा करो अर्जुन, मैंने सारा मुख्य मुख्य ज्ञान दे दिया है, और 2 मुख्य ज्ञान दे देता हूँ, इसको भी ले लो। क्या? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। याद कीजिए, यही श्लोक 9वें अध्याय में 34 नंबर सबसे आखिरी श्लोक यही था, मन मना भव मत भक्तो। भगवान दूसरी बार इसी श्लोक को, भगवान 500 550 श्लोक बोले, उसमें दूसरी बार एक ही श्लोक को बोले। कितना महत्वपूर्ण होगा यह श्लोक। सारी समस्याओं का सोल्यूशन इस श्लोक में है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान के भक्त बन जाइए, उनका नाम जप कीजिए, उनको अर्चना कीजिए, उनकी आरती उतारिए, उनको भोग खिलाइए, उनको प्रणाम कीजिए। भगवान बोलते हैं कि यह जो करता है ना, वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। अर्जुन, मैं तुमको यह सत्य सत्य बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो, और जो ऐसा करता है वो, उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि वो भी मेरा बड़ा प्रिय हो जाता है। और क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। त्याग करके अर्जुन, इस श्लोक को बोला गया है गीता का मुकुट मणि, यानी गीता में अगर 700 श्लोक हैं तो उसका मुकुट जो है, ये कुछ श्लोक हैं उसमें ये मणि है, यह श्लोक सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। भगवान बोलते हैं सारे धर्मों को त्याग करके सिर्फ मेरी ही शरण में आ जाओ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भगवान अधर्म त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं। अधर्म तो पहले ही काट दिए, अब धर्म की भी काटने की बात कर रहे हैं। कौन सा धर्म? तो अभी मैंने बताया था कि 2 धर्म होते हैं, एक आत्मा का, एक शरीर का। तो आत्मा का जब धर्म आए तो उसको पहले करना चाहिए, शरीर को, धर्म को त्याग देना चाहिए, साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि गौण धर्म है। आत्मा का जो धर्म है, भक्ति का जो धर्म है, वो श्रेष्ठ धर्म है। तो हमको श्रेष्ठ धर्म पे पहले करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो शारीरिक धर्म है ना, उसको त्याग दो अर्जुन, और माम एकम शरणम व्रजो, मेरे ही शरण में आओ। कोई अर्जुन जी पूछेंगे, लेकिन आप मान लो शारीरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कुछ होती है, उसको त्याग दूंगा तो बड़ा पाप लगेगा, कंपनी लेट जाऊंगा तो फाइन लगेगा ना। भगवान बोलते हैं मुक्त से मां सोचा, चिंता मत करो, मैं मुक्त कर दूंगा इस सबसे। ऐसा भगवान का वचन है। ये बात सुन के हर व्यक्ति जो भगवान का बड़े हृदय से नाम लेगा, उनका नाम जप करेगा, रोज सुबह जप करेगा, जब इतना भगवान गारंटी दे रहे हैं कि चिंता मत करूं, मैं हूं ना, माँ शुचः, मैं उद्धार करूंगा, तुम डरो मत अर्जुन। अमेजॉन बोलेगा आप डरिए मत, खराब माल मिलेगा तो हम रिटर्न करवा देंगे, तो हम लोग बड़े विश्वास से यस ऑर्डर कर देते हैं ना। हम अमेजॉन नाम का आदमी को देखे ना, उससे कभी मिले हैं। भगवान कृष्ण तो सामने है, वो बोल रहे हैं माँ शुचः, डरो मत, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा।
स्वाभाविक विश्वास बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, व्यक्ति भगवान का जोर जोर से नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाभाविक आना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि जब हम राम के नाम में तो राम हमारे काम में, और जब हम अपने काम में तो राम अपने धाम में। तो जब हम राम का नाम जब करते हैं तो राम जी हमारे काम में आ जाते हैं, मतलब खराब चीज को भी ठीक कर देंगे। सब कुछ निगेटिव चल रहा है, भगवान उसको पॉजिटिव कर देंगे। और जब हम अपने काम में भीड़ जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे, तो भगवान भी अपने धाम में बढ़िया, उनको क्या टेंशन है। भगवान का आश्रय लेके रहना चाहिए। तो आखिरी में एंड करते हैं हम इसको, इस अध्याय को समापन करते हैं त्याग की पूर्णता को आखिरी के कुछ श्लोकों से, जो कि आप इसको अपने जीवन में धारण कीजिए इस विनती के साथ। भगवान बोलते हैं, भगवान इस बात को बोलते हैं, यदम परमं गुह्यम मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैस्यत्य संशयः। यह जो परम गुह्य ज्ञान है अर्जुन, भगवत गीता का ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यह भगवत गीता का परम गुह्य ज्ञान अगर कोई किसी को बताता है, भगवत गीता बांटता है, किसी को गिफ्ट करता है, किसी को सुनाता है, या किसी भी माध्यम से लोगों तक यह मैसेज पहुंचाता है, स्टेटस में डाल के, जैसे हम लोग का पोस्टर लोग डाल रहे थे, के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे हमारे प्रचार के लिए, बोलते हैं कि वह मेरे को बहुत ही प्रिय है और मेरे पास आएगा, माम एवैस्यति असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान क्यों बोल रहे हैं संदेह नहीं, संदेह नहीं है। संदेह करना जो है तमोगुण का लक्षण है, और कलयुग में अधिकांश लोग तमोगुणी हैं, भगवान की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए भगवान हर दूसरे तीसरी बात में बोलते हैं संदेह मत करो। अर्जुन जी को संदेह नहीं है, वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्तिमय पराम कृत, भक्ति करेगा और मेरे धाम आएगा। माम एव इष्यति, मेरे धाम आएगा। इष्यति माने भविष्य काल, मेरे को प्राप्त करेगा ही करेगा, और संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई और भी तो आपको प्रिय होगा इससे ज़्यादा। मतलब मान लीजिए कोई कहे कि कुछ लोग को देखा जाता है कि भगवान के बारे में बोलते हैं करते हैं, लेकिन वो समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं ना, उनका प्रचार करते हैं, बोलते हैं भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं है, डू गुड बी गुड। वो लोग तो ज़्यादा अच्छे होंगे ना। ये सिर्फ भगवान के बारे में बताने से कैसे कल्याण हो सकता है। भगवान तो ज़्यादा खुश होंगे जब आप उनके बेटों के लिए कुछ कीजिए, समाज के लिए कीजिए। भगवान ये नहीं चाहते कि भगवान को प्रचार की जरूरत नहीं है, भगवत गीता का प्रचार की जरूरत नहीं, भगवान को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। भगवान इस बात को मना करते हैं। देखिए अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। कि कोई भी मनुष्य मेरे को इस व्यक्ति से ज्यादा प्रिय है ही नहीं। नहीं है तो भविष्य में हो सकता है, नहीं भविष्य में भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा प्रिय मेरे को यही है। प्रिय होता है, एक प्रियतर होता है, एक प्रियतम होता है। भगवान बोल रहे हैं प्रिय कृतमः, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रिय मेरे को यही व्यक्ति है जो मेरे ज्ञान को लोगों को बताता है। क्योंकि यही कमी के कारण इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। अगर आप चाहते हैं ना सही में समाज का कल्याण करना, तो भगवत गीता का प्रचार कीजिए, लोगों को भगवान के बारे में बताइए। ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सत्र हो रहे हैं, उससे जोड़िए लोगों को, भगवान के नाम के जप से जोड़िए। यह है भगवान की सबसे बड़ी सेवा, समाज की सबसे बड़ी सेवा। भगवान ने यह बात घोषित कर दी है। भगवान विशुद्ध सत्व में है, उनके पास अज्ञानता आ नहीं सकती। जिस प्रकार जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार आ नहीं सकता है, जहाँ भगवान है वहाँ अज्ञानता आ नहीं सकती। वो परम श्रेष्ठ परम नियंता श्री भगवान बोल रहे हैं कि यह जो भगवत गीता का ज्ञान प्रचार करता है, बताता है लोगों को, सबसे ज़्यादा मुझको भूल जाइए। मतलब भूल जाइए का अर्थ है कि समाज कल्याण करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान के बारे में नहीं बता रहे हैं तो हम समाज कल्याण वास्तव में कर कहाँ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों को शरीर की सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति वो मर जाएगा, फिर नया शरीर कौन सा लेगा, आप उसका कैसे सुरक्षा कीजिएगा। और करेंगे तो अधिक से अधिक मनुष्य समाज का करेंगे। जानवर भी तो आत्मा है, वो भी तो दुखी है, कभी वो भी मनुष्य था, भविष्य में कभी होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जो भक्ति करता है, भगवान का प्रचार करता है, वो हर जीव का कल्याण कर सकता है। जो भक्त बनेगा स्वाभाविक जीव हत्या बंद कर देगा। गाय देखेगा, बकरी को देखेगा तो दुखी होगा कि इसको भोजन नहीं मिल रहा, उसको खिलाएगा। ऐसा नहीं कि उसको भोजन बना देगा, उसके लिए भोजन बनाएगा। ये होता है भक्ति का असर, भगवान के ज्ञान का असर।
भगवान इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और यह सब बोलने के बाद संजय जी आखिरी में एक सेंटेंस बोलते हैं। पहला सेंटेंस याद कीजिए भगवत गीता का। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी ने पूछा था कि क्या हुआ, महाभारत की लड़ाई में सब लोग एकत्रित हुए थे कुरुक्षेत्र में, क्या हुआ वहाँ पे। उसी का उत्तर संजय जी यहाँ देंगे। यह लेकिन बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न था कि क्या हुआ। अभी जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि अगर मान लीजिए भोज में सब लोग बैठे हैं तो खाने के लिए ही बैठे हैं, कोई पूछे कि क्या हुआ आपके सामने, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन रसगुल्ला रसमलाई रखा था, खैराज एकादशी, ये सब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाए कि वो रखा था क्या हुआ, अगर तो क्या हुआ, खा गया और क्या हुआ। तो वैसा ही महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में लोग बैठे हैं तो वहाँ जाके क्या होगा, युद्ध करेंगे। लेकिन उनके पूछने का आशय क्या है कि मेरे बेटे लोग जीतेंगे ना, कहीं वो लोग तो नहीं जीत जाएंगे, ये उनके मन में संदेह था। और यहाँ पे संजय जी एकदम क्लियर कर देंगे आपके बेटे का तो बेड़ा गर्क होने वाला, कभी नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे, तो यह आखिरी सेंटेंस है भगवत गीता का, यह आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसी में बहुत बड़ा सीक्रेट दिया गया। हमको भी अगर जीवन में सफल होना है तो इस सीक्रेट को अपने जीवन में उतारना है। भगवान बोलते हैं, संजय जी बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कि जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण हो, योग बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सारे योग के और योग सिद्धियों के ईश्वर जो है भगवान कृष्ण है, योगेश्वर है भगवान कृष्ण। और यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पे भगवान कृष्ण के भक्त हों, अर्जुन जी हैं, वहीं पे श्री होगी यानी धन होगा, विजय होगी, सफलता होगी, और क्या होगा, ध्रुव होगा यानी शक्ति होगी, नीति होगी, नीति माने अच्छे विचार होंगे। यह बात पक्की है कि भूति माने अलौकिक शक्ति, ध्रुव माने निश्चित बात है कि श्री होगा, विजय होगा, भूति होगा, नीति होगा। भूति नीति श्री विजय, यह चार चीजें पक्की होंगी। जहाँ पे भगवान है यानी भगवान का अर्थ है भगवान की भक्ति, और जहाँ भक्त है यानी भक्त की सेवा। तो यह दो चीज अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारे जीवन में श्री विजय भूति और नीति ये चार चीजें आ जाएंगी। भगवान यानी भगवान की भक्ति, भक्त यानी भक्त की सेवा, ये दो चीज हमको अपने जीवन में उतार लेना है। इसको उतारने के लिए कभी वेट करने की जरूरत नहीं है कि अभी हमारी जिंदगी में थोड़ा कष्ट चल रहा है, ये खत्म होगा तब करेंगे। जैसे मैंने बताया, समुद्र में लहर खत्म नहीं होगा, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं होगा। तो कभी वेट नहीं करना चाहिए अच्छे समय का, वेटर नहीं बनना चाहिए, खड़े होके उसके तैयार करके अभी से भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि गुड टाइम आए हमारी जिंदगी में तब हम करेंगे, नहीं, अभी से कीजिए, अभी से भगवत गीता को अपनाइए जीवन में। और कल सुबह से आप लोग जप के समय में जुड़ जाइए, 4 से 7 रहेगा, और आप लोग उसमें जुड़ के अपना जीवन को सफल कीजिए, अपने जीवन को आनंदमय, मंगलमय और सुखमय बनाइए भगवान के साथ। अपने जीवन में भगवान को जोड़िए, भक्ति को जोड़िए और भक्तों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोग के लिए करना चाहूँगा। यह जो सेशन है ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है, एक आनंदमय जीवन की शुरुआत। 18 दिन मतलब भगवत धाम जाने के लिए सब आपको पूरी जिंदगी करना है। तो ये तो बिगिनिंग था कि आप लोग को इंटरेस्ट है, आध्यात्मिक रुचि है। अब इसी के लिए हमने एक शाम को रहेगा, एक 3 दिवसीय है और एक 1 दिवसीय है। तो उसमें आप लोग को जो रुचि हो आप लोगों ने जरूर बताया पोलिंग में, और उसके माध्यम से आप लोग को अपडेट मिल जाएगा कि कौन सा करना है, आप लोग किसमें, आप लोग को सारा डिटेल जो है प्रोग्राम के बारे में बता दिया जाएगा। तो अगला प्रोग्राम जो है हमारा थर्सडे शाम को होगा, यानी कल शाम को होगा, और फ्राइडे सुबह को होगा। तो रहेगा, अगर आप लोगों ने जो भी पोलिंग किया उसमें आपको मैसेज दे दिया जाएगा। फिर सैटरडे को होगा और संडे को होगा, सारा डिटेल आपको दे दिया जाएगा। और आज का जो प्रोग्राम है ये आखिरी नहीं है, सॉरी टू से, कल एक दिन और हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे लोग बड़ी इच्छा से पार्टिसिपेट किए क्विज में, और कुछ लोग का तो अटेंडेंस जबरदस्त था। मतलब हम लोग शुरुआत करते थे उससे पहले से वो लोग वेट कर रहे होते थे वेटिंग लिस्ट में। तो आप लोग का ये उत्साह हम लोग को बहुत उत्साहित किया। संकल्प हमारी शक्ति बनी रही कि हम ये प्रोग्राम सक्सेसफुली करें। तो इसके लिए कल फेलिसिटेशन प्रोग्राम होगा, और उसमें जो भी लोग अच्छे से आए हैं उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, कुछ गिफ्ट भी हमारी तरफ से दिए जाएंगे। वो दिव्य गिफ्ट होंगे, साधारण नहीं होंगे, संसार के दिव्य होंगे,
सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। जो गिफ्ट रहेंगे वो आपके एड्रेस पे पहुंचा दिए जाएंगे। और आप लोग जो भी इतने दिन तक आपने केवल सुना है, अपने कान का सदुपयोग किया है, कल आपको बोलने का मौका मिलेगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज का उत्तर नहीं मिला, या क्या जो है समझ में नहीं आया। इसके बारे में आप लोग कल और अच्छे से सामने आके वीडियो खोल के आप लोग बोल सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग कल सेम टाइम पे करेंगे, 7:30 to 8:30। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारी तरफ से विनम्रतापूर्ण एक धन्यवाद है हमारी तरफ से, एक कि आप लोग इतने उत्साहपूर्ण तरीके से आए। मैं आप लोगों को क्विज भी का रिजल्ट बताऊंगा कल का और आज का। तो आप लोगों ने बहुत उत्साहित किया, आप लोग की उपस्थिति जो है हमारे प्रोग्राम की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्विज का रिजल्ट मैं बता देता हूं आप लोग को। कल जो है 3rd पोजीशन पे थे सागर, मुकेश और विक्रम। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। परसों का रिजल्ट है ये, सॉरी, परसों का रिजल्ट जो कि कल अनाउंस करना था वो आज कर रहा हूँ। 2nd पोजीशन पे धनंजय जी, सुरेंद्र और आलोक। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, हरी बोल। 3rd जो आए उन लोग के लिए भी हरी बोल। 1st पोजीशन पे आते शिव, शशिकांत, शालू, आशा, केशव, पल्लव, दुर्गेश्वरी, सत्यवान, रेशम, सुचित्रा, कांता, श्री वैकुंठ सिंह जी। आप लोग को बहुत बहुत बधाइयां, आप लोग के लिए भी हरी बोल। आज का जो रिजल्ट है वो आप लोग को बता देता हूं। जो 3rd पोजीशन पे आए हैं आकाश, हर्ष और श्रवण, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, हरी बोल। 2nd पोजीशन पे हैं आशा, सचिन और आलोक। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, हरी बोल। वास्तव में आप लोग का यही सर्टिफिकेट है, यही प्राइज है, यही गिफ्ट है। जो कल मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही, आप लोग इतना जीवन में। और बहुत सारे लोग का बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक आया, इसीलिए हम लोगों ने कल फेलिसिटेशन प्रोग्राम कराने का सोचा है कि आप लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 1st पोजीशन पे आज हैं, और आज का रिजल्ट, कल क्विज का रिजल्ट आपको कल सुनाया जाएगा। आज का रिजल्ट वो भी आप लोग कल सुनेंगे। पल्लव, सागर, केशव, शशिकांत, सत्यवान, दुर्गेश्वरी, विक्रम, लक्ष्मी नारायण, रणछोड़, मुकुंद दास जी और श्री वैकुंठ सिंह जी। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सफल रहा यह प्रोग्राम। कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग के जो कि कल और आज के हैं, तो उसका उत्तर हम अभी आपको देंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज मनुष्य खुद का धर्म का पालन नहीं कर सकता है और दूसरे धर्म को अपनाकर उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्यों? हरे कृष्णा। तो प्रश्न यह है कि व्यक्ति जो है आज अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, दूसरे के धर्म की प्रशंसा कर रहा है, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि यह प्रश्न जो है कन्वर्जन से रिलेटेड है, कि हम लोग जो है मतलब हिंदू हैं लेकिन ईसाई बन रहे हैं। तो ये तो वास्तव में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि व्यक्ति जो है, यह देखा हुआ, क्योंकि मैं तो घूमता रहता हूँ भगवत गीता के प्रचार के संदर्भ में, पूरे भारत में मैं घूमता रहता हूँ। मैंने देखा जो नया नया कन्वर्ट होते हैं ना, वो लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं भगवान से और भक्तों से। और यह बहुत बड़ा दुष्परिणाम है कन्वर्जन होने का। अगर कोई खुशी खुशी हो कि नहीं हमको ईसा मसीह से प्रेम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान कृष्ण से ईर्ष्या हो जाती है लोगों को, भगवत गीता फाड़े हैं लोग, भक्तों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किए हैं, ऐसा देखा हुआ घटना है। ये ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ये तथाकथित धर्म अंतरण से या मतांतरण से। तो वास्तव में ये सब धर्म नहीं है, ठप्पा मारने से कोई थोड़े धर्म हो जाता है। भगवान तो बोले ये सब धर्म को त्याग दो, अभी बोले ना सर्वधर्मान, ये शरीर का जो धर्म इसको त्याग दो, मेरी शरण में आओ। भगवान तो गारंटी दे रहे हैं। तो यह तो वास्तव में अनुचित है अज्ञानता के कारण। इसलिए हर व्यक्ति का, जो भी आप लोग प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, आप लोग के लिए विशेष रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग इस भगवत गीता का प्रचार करने में पूरा सहयोग कीजिए। जितना भी सहयोग कर सकते हैं जरूर कीजिए। आपके लिए लाभदायक है, आपके परिजनों के लिए लाभदायक और समाज के लिए लाभदायक, पूरे जीव मनुष्य समाज के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए लाभदायक है। सबसे बड़ा परोपकार यही है, भगवत गीता का प्रचार, भगवान की भक्ति का प्रचार। तो इसी के साथ मैं एक चैट बॉक्स में एक लिंक डाला गया है, इसमें कि वॉलंटियर आप लोग अपना फॉर्म भरिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग को पता चले कि आप किस तरीके से मदद करना चाहते हैं भगवत गीता के प्रचार में, किस तरीके से हमारा सहयोग करना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो यही देखिए गलत क्यों फैलता है, क्योंकि
गलत लोग तो गलत करते हैं, लेकिन अच्छे लोग अगर चुप बैठते हैं तो भी गलत चीज बढ़ता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग 18 दिन सुने, इसका लाभ लिए। आप लोग अगर इसको आगे नहीं फैलाएंगे तो हम लोग उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप लोग जरूर, जितने लोग नहीं भरे इस फॉर्म को, 3 दिन से हम भरवा रहे हैं, जो लोग अभी तक नहीं भरे 3 दिन में, उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, जरूर भरिए। इससे हमको बहुत मदद मिलेगा, सहयोग मिलेगा पूरे संसार में भगवान का प्रचार करने का। ये जो लेक्चर चल रहा है मुझे बताते हुए थोड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि भारत के बाहर भी लोग देख रहे हैं। तो वहाँ भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या है, हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे प्रचार करने में। हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जैसे उसमें एक ऑप्शन है कि आप खुद प्रचारक बनिए, तो उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो हम आपको देंगे। और भक्ति से जोड़ने के लिए भक्तों का संग, ये सब हम, अब विदेश तो नहीं आ सकते लेकिन ऑनलाइन आपको सारा फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगा। वहाँ भी हमारे बहुत सारे मंदिर है, पूरे वर्ल्ड में मंदिर है, वहाँ भी लोकल टेम्पल के बारे में आपको हम डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर यह फॉर्म भेजिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी। प्रभु जी, यह क्वेश्चन सुचित्रा वरिष्ठ के द्वारा पूछा गया है। अगर लड़की को उसके पेरेंट्स या हस्बैंड नॉनवेज सर्व करने कहे तो? हरे कृष्णा। प्रश्न है कि लड़की को अगर माता पिता को नॉनवेज खिलाना पड़े या पति को, तो क्या करें इस अवस्था में। पहले तो देखिए, नॉनवेज खाने वाला चीज ही नहीं मनुष्यों के लिए, पहला चीज ये है। अगर उन लोग को नहीं मालूम तो पहले बता सकते हैं, लेकिन ये बड़ी द्वंद्व वाली स्थिति होती है। जनरली तो ऐसा ट्रेंड नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां नहीं खाती हैं। अब तो जनरली जो खाता नहीं उससे ये सब सर्विस करवाया नहीं जाता, लेकिन अगर करवाया जा रहा है तो ये तो गलत है। तो उनको एक बार समझा सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो पति का सेवा करना एक पत्नी का कर्तव्य है, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा। लेकिन पहले समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, कलयुग है तो सहनशील बनना पड़ेगा। अभी क्या करें, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये छूट जाए इनका ये सब, तो भगवान कृपा करेंगे तो हो जाएगा। नाम जब ध्यान पूर्वक कीजिए, रो रो के भगवान से प्रार्थना कीजिए, हृदय से रोइए, भले आंख से आंसू आए ना आए, हृदय से भगवान के लिए रोइए, नाम जप कीजिए, तो परिवर्तन आएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यह क्वेश्चन बुद्धि रॉक्स के द्वारा पूछा गया है। प्रभु जी, क्या सभी धर्मों का आदर करना बुरी बात है? कोई सिख, क्रिश्चियन या मुस्लिम है, जो भी धर्मों का। हरे कृष्णा। प्रश्न है कि सभी धर्मों का सम्मान करना बुरी बात है, जैसे सिख, मुसलमान, ईसाई, हिंदू। तो मैंने पहले ही बता दिया, ये सब धर्म है ही नहीं। धर्म माने आत्मा का एक धर्म होता है, वो है भगवान की सेवा। आप लोग क्या पहली बार सुन रहे हैं शायद, इसलिए भूल गए होंगे। आप फिर से पहले अध्याय से आप लोग सुनिएगा वीडियो, उसमें चौथे अध्याय में क्लियर कट हमने यह बताया था कि आत्मा का धर्म क्या है, वो भगवान की सेवा है। वो व्यक्ति किसी भी धर्म का होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म का अर्थ होता है, धर्म सिखाता है आपको भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, जीवों के प्रति दया करना और भगवान के नाम में रुचि। यह जो है 3 चीज भगवान मतलब धर्म सिखाता है, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। यानी जीव के प्रति दया, भक्तों की सेवा और भगवान के नाम के प्रति रुचि, भगवान की सेवा के प्रति रुचि। अगर ये 3 चीज आप नहीं सीख रहे हैं तो फिर वो धर्म जो है, मतलब सही धर्म वास्तव में है ही नहीं, वो धर्म है ही नहीं। धर्म का यही डिफिनीशन बताया गया है, ये चीजें लक्षित होनी चाहिए, लक्षण में आना चाहिए। तो यह तो ज्ञान वाली बात है कि ये धर्म है कि नहीं है, इसमें क्रिटिसाइज वाला बात नहीं है कि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करेंगे तो अल्टीमेटली आप ही को नुकसान होगा, लेकिन सही सही चीज तो बताना चाहिए कि ताकि लोग सही मार्ग पे आए, यह बताना भी हमारा कर्तव्य है। तो दोनों चीजों का ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन केशव जी के द्वारा पूछा गया है। प्रभु जी, क्या पांडव लोग मृत्यु उपरांत नरक गए थे? यदि सही है तो अर्जुन को दिव्य गुण के थे, कृपया क्लियर करें। प्रभु जी, वास्तव में इस 18 दिन में गीता का सार क्या है? हरे कृष्णा। प्रश्न है कि भगवत गीता का सार क्या है वास्तव में 18 दिन में। तो यही बताया गया अंत में कि कृष्ण प्रेम। आप देखिए आखिरी में यही बताया कि परम लक्ष्य जो हमारे जीवन का कृष्ण प्रेम है, लव ऑफ गॉड। स्क्रीन में देखिए सेकेंड लास्ट लाइन, यही है जीवन का उद्देश्य। और वो कैसे प्राप्त होगा? भगवान की भक्ति के द्वारा। तो यही हमको करना है। अंतिम में 18 दिन में कंक्लूजन यही निकलता है कि हम सबको भगवान का नाम जप करना है। यही कंक्लूजन है पूरी भगवत गीता का। अंत में क्या करना है? भगवान का नाम जप करना है। अंत में यही कंक्लूजन है। मैं तीसरी बार बोलता हूँ,
18 दिवसीय सत्र का कंक्लूजन ये है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपको, कंक्लूजन क्या है 18 दिवसीय सत्र का? यही कंक्लूजन, हमको भगवान का नाम जप करना है और प्रयास करके कि सुबह सुबह जपना है। यह जो है जीवन का यही उद्देश्य है और भगवत गीता को पढ़ने का यही लाभ है। तो हम लोग आप सभी के लिए यही भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपको आध्यात्मिक बुद्धि मिले, ताकि आप सब सफलतापूर्वक आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करके इस जीवन में, इसी जीवन में भगवत धाम चले जाए, दोबारा जन्म न लेना पड़े। ऐसी हमारी प्रार्थना है श्री भगवान से, भगवान के परम भक्त अर्जुन जी से, शिला प्रभुपाद जी से, यही हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बड़े बाल रखना, नाखून रखना, यह गलत बात आपने बताया, लेकिन पहले के ऋषि मुनि तो यही करते थे। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, वेरी मच अप्रिशिएटेड। तो इसका उत्तर ये है कि हम लोग बड़ा नाखून और बड़े बाल क्यों रखते हैं? बिकॉज वी आइडेंटिफाई आवर ब्यूटी विद द लॉन्ग हेयर्स एंड ब्यूटीफुल नेल्स। हम लोग अपने सुंदरता की पहचान करते हैं बड़े बालों से और सुंदर नाखूनों से। जो जंगल में ऋषि मुनि रहते हैं वो क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि उनका पूरा ध्यान भगवान में रहता है, उनका ध्यान शरीर पे रहता ही नहीं है। तो वो लोग भी वैसा ही, बाहर से देखने में दोनों एक जैसा है, लेकिन अंदर की मानसिकता में जमीन और आकाश का अंतर है। तो इसलिए जो है ये असुरी बताया गया है, आसुरी बताया गया, वो जो है दैवी बताया गया है। हम लोग तो पूरा साफ रहते हैं। आप लोग ऋषि मुनि का मत फॉलो कीजिए। जो हम लोग तो जंगल में नहीं जा सकते ना, ऋषि मुनि लोग पहले जंगल जाते थे, अभी सिंपल अपना रख सकते हैं। मतलब बाल हेड शेविंग करने की जरूरत नहीं हमारी तरह, लेकिन सिंपल आप बाल रख सकते हैं, छोटे नाखून रख सकते हैं, और अगर अच्छा ना लगे तो बड़ा भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने ज्ञान के लिए बताया कि ये चीज़ें जो सत्व गुण में लाती हैं, लेकिन उतना भी मतलब आप उसको पकड़ के मत चलिए कि नहीं ये काटेंगे तभी भक्ति होगा। नहीं, भक्ति आप कैसे भी कर सकते हैं। पहले हमने वीडियो दिखाया था कि प्रभुपाद जी कीर्तन करते, हिप्पी लोग कैसे नाच रहे थे, देखिए लोग के बड़े बड़े बाल, कुछ भी कपड़े पहने थे, लेकिन वही हिप्पी लोग कुछ देर बाद आपने वीडियो में देखा 10 मिनट के वीडियो में कि वही लोग कितने सुंदर साड़ी पहन के, धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के नाच रहे थे। भक्ति से सब हो जाता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वो मैंने केवल ज्ञान के लिए बताया कि सत्व गुण को ये बाधित करता है, इससे भी व्यक्ति निकल सकता है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हरे कृष्णा। यह क्वेश्चन विक्रम सिंह जी के द्वारा पूछा गया है, क्या नाम जप के पूर्व स्नान करना जरूरी है? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रश्न है कि क्या नाम जप के पहले स्नान करना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं, लेकिन बताया गया तत्रार्पत्य नियमितः स्मरणेन कालः। भगवान के नाम में सारी शक्ति है। भगवान के पास जितनी शक्ति है ना, उसे एक अंश भी कम भगवान के नाम में शक्ति नहीं है। पूरा का पूरा उतना ही शक्ति है, लेकिन उसको नाम जप में बड़ा आसानी है कि आपको कुछ नियम की जरूरत नहीं है। आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। अरे नहाना तो छोड़िए, सोए सोए बेड पे भी कर सकते हैं नाम जप। अब आप एक ही बात समझ लीजिए कि बाथरूम में जाके व्यक्ति नाम जप कर सकता है। बड़ी महिमा है भगवान नाम के जप की। कलयुग के लिए क्यों निर्धारित किया गया है? क्योंकि कलयुग में कुछ और काम कर नहीं सकते। बाथरूम में बैठ के भगवान का आरती तो नहीं कर सकते आप, चाहे बिस्तर में सो के आप यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम जब कहीं भी कर सकते हैं। कलयुग के लोग स्वभाव से कुछ चीजें उनमें कमियां होती हैं, तो वो पूरी हो जाती हैं। भगवान का नाम जब कहीं भी किया जा सकता है, तो कोई नियम नहीं है। एक चीज में ध्यान देने लगे, अगर ध्यान पूर्वक आप नहा के करेंगे तो नींद में जप नहीं आएगा, मतलब सॉरी जप में नींद नहीं आएगा। लेकिन अगर सो के करेंगे, चाहे आलस्य में करेंगे, तो नींद आएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। इसके लिए वो आपके ऊपर है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो जी एक क्वेश्चन ललित यादव जी के द्वारा पूछा गया है, 4 वर्ण आश्रम में शूद्रों को धर्म ग्रंथ पढ़ना वर्जित कहा गया है, जिन्हें वर्जित कहा गया है, त्रेता युग में एकलव्य को यही कहकर वंचित कर दिया, क्या ये गलत है? हरे कृष्ण। प्रश्न ये है कि शूद्रों को शास्त्र अध्ययन जो है ये सब मना किया गया, जैसे एकलव्य भी द्वापर युग में हुए, उनको मना कर दिया द्रोणाचार्य जी ने। क्या यह गलत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि यह गलत है। ये वास्तव में शास्त्र उन्हीं के कल्याण के लिए बोलता है। और एकलव्य को इसके लिए नहीं मना किया गया कि वो शूद्र है, नहीं, उनकी मानसिकता के लिए मना किया गया। उनकी मानसिकता जो थी शरणागत का नहीं था। गुरु से आप शिक्षा लेने जाते हैं तो शरणागत के भाव से जाते हैं। तो जैसे अर्जुन जी भी द्रोणाचार्य से सीख रहे थे, द्रोणाचार्य जी से,
तो ऐसा नहीं कि अर्जुन जी बहुत बड़े अहंकार में थे, हम राजा के बेटे, नहीं, एकदम शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे थे ज्ञान। देखिए अपने दोस्त हैं ना, भगवान कृष्ण तो अर्जुन जी के दोस्त हैं, लेकिन उनके सामने कैसे विनम्रता के साथ खड़े हैं। तो यह जो विनम्रता है ना, यह क्वालिफिकेशन है ज्ञान लेने का। तो अगर शूद्र को ज्ञान दिया जाएगा ना तो उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, ईर्ष्या तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है उसके अंदर, और इससे संसार में ना कष्ट बढ़ता है। जैसे आजकल के साइंटिस्ट लोग, उनको नॉलेज मिल जाता है लेकिन उसका सही उपयोगिता उनको नहीं मालूम रहता है, और अपना नाम बढ़ाने के लिए वो लोग कुछ भी गलत गलत बोल देते हैं, और कई साल बाद पता चलता है कि ये बात गलत थी। ऐसा देखा जाता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं तो आप लोग जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने सारे ऐसे गलत सिद्धांत सैकड़ों साल तक लोग पढ़े हैं, लेकिन बाद में पता चलता है गलत है। क्यों होता है? क्योंकि अभी कलयुग में हर व्यक्ति नॉलेज ले रहा है, हर व्यक्ति, और इससे क्या होता है जो योग्य नहीं है ना वो गलत उपयोग करता है। चलो ये तो भौतिक ज्ञान है, इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये जो कौशल है, तीरंदाजी, ये सारी चीजें ना बहुत खतरनाक है, खासकर ये जो इस फील्ड में, शास्त्र और शस्त्र के फील्ड में। जैसे शस्त्र मान लीजिए आर्मी को दिया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही आतंकवादी को आप दे दें तो नुकसान कर जाएगा। कोई बोले कि आप तो भेदभाव कर रहे हैं, नहीं, भेदभाव करना पड़ेगा। समाज को आपको सुरक्षित रखना है तो भेदभाव करना पड़ेगा। तो समाज की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें उस व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन जन्म से नहीं है, उसके मानसिकता, गुण से और कर्म से है। हमेशा ध्यान दीजिए, जो शूद्र है ना वो जन्म से नहीं है, इस बात को कभी भी शास्त्रों में नहीं रखा गया है, गुण और कर्म से है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रश्न है, यह बहुत ही भ्रामक क्वेश्चन है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन आलोक कुमार पटेल के द्वारा पूछा गया है। प्रभु जी, नाम जप एंड स्पीड ऑफ भगवद गीता इज द कंक्लूजन ऑफ 18 सेक्शन। आई थिंक क्या ये सही है? यस, हाँ, आपका प्रश्न है कि भगवान का नाम जप और भगवान की सेवा, यही कंक्लूजन है भगवद गीता के 18 दिन के कोर्स का। हाँ, यही कंक्लूजन है कि हमको भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपके पास माला है या नहीं है, कुछ भी हो, आप कल सुबह जरूर सब लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत विनती है, 18 दिन बाद यही करना है हमको। तो कल सुबह से अब वास्तव में आपका भक्ति जो है चालू हो रहा है, भगवान का नाम जप, और हम लोग के साथ जुड़िए आप सब लोग, बहुत आनंद आएगा। देखिए कैसे भक्त लोग जप करते हैं, सीखिए और अपने जीवन में उतारिए। यही है कंक्लूजन, नाम जप और भगवान की सेवा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है कि क्या पांडव लोग नरक गए थे? तो ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना है कि पांडव लोग नरक गए थे। हमने तो यही सुना है कि वो लोग स्वर्ग के माध्यम से, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं ये लोग, तो ऐसा हमको ज्ञान नहीं है। बाकी ऐसा अगर आपको कुछ रेफरेंस मिलता है तो आप बता सकते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि पांडव लोग कभी नरक गए थे क्या। अगर होगा शास्त्रों में तो अवश्य आपको कल बता देंगे, लेकिन हमारे ज्ञान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पांडव लोग भगवान के भक्त हैं, नरक जाने का प्रश्न नहीं होता। अगर गए होंगे तो कुछ और कारण होगा, वो मैं आपको कल बता सकता हूँ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये 18 दिवसीय सत्र में भाग लेने का। फिर से मैं आखिरी बार घोषणा करता हूँ कि कल सुबह आप लोग ज्वाइन कीजिए। यही करना है हमको, भगवान का नाम जप करना है रोज सुबह। जब भी आपको समय मिलता है 4 से 7 के बीच में या 5 से 7 के बीच में, कभी भी ज्वाइन कीजिए, नाम जप करेंगे। और कल शाम को फिर मिलेंगे 7:30 से 8:30। आप लोग को बहुत सारा चीज बताना है, आप लोगों से सुनना है और फेलिसिटेशन प्रोग्राम करना है। उसके लिए बहुत बहुत आप लोग का आमंत्रण, आप लोग को आमंत्रित करते हैं हम लोग, आप लोग जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आखिरी बार आप सब लोग अपने दोनों हाथ खड़े कीजिए और हमारे साथ, इतने दिन तक मैं बोलता था, आप लोग आज हाथ खड़े कीजिए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना मैंने ज्ञान दिया है तो एक दक्षिणा मांगता हूँ, गुरु दक्षिणा, कि आप सब लोग जो है प्रतिदिन 1 माला या 2 माला का संकल्प लीजिए और इसको कीजिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान जो है कंप्लीट नहीं होता बिना दक्षिणा दिए। तो यह ज्ञान तो है भगवद गीता ज्ञान, इसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं लेते, निःशुल्क रहता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं कि ये है कि आप लोग नाम जप कीजिए भगवान का, 108 बार भगवान का नाम जप कीजिए, या 10 मिनट 15 मिनट, जैसे यह रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इतना जरूर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं। हरे कृष्णा।